राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे सर, राधे 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 मैम। सर, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। नमस्कार चित्रा मैम। राधे नमस्कार मैम। मैम। नमस्कार। राधे। मैडम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे टू ऑल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे और इस वेबिनार में नक्षत्र नाड़ी या नाड़ी नक्षत्र जानकारी मैडम से ही लेंगे। आज हमारे बीच है चित्रा जैन मैम और चित्रा मैम के बारे में क्या बताऊं, एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर और इतनी मतलब लगभग 15 से 17 साल 15-16 साल से मैडम प्रैक्टिस कर रही हैं, कंसल्टेशन दे रही हैं और दिन ब दिन उनकी प्रिडिक्शन, उनकी जो काबिलियत है उसका तो हर रोज कोई ना कोई मुझे टेस्टिमोनियल या फीडबैक देता है और ग्रेटिट्यूड देता ही देता है। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे। चित्रा मैम बहुत बहुत स्वागत है। इस बारे में बताइए क्या है ये सब और आज हमने ये विषय क्यों चुना, इससे लोगों का क्या भला हो सकता है। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी स्टार शाइन का, जो इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आते हैं। और आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। हाँ जी, नाड़ी ज्योतिष आज हम क्लास लेके आए नक्षत्रा नाड़ी। तो अब नक्षत्रा नाड़ी क्या होती है, सभी लोग अपने कैमरे खोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे परिवार के साथ बैठे हैं। भले ही वेबिनार हो, लेकिन एक ये ओपन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप अपने कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। और मुझे लगता है कि वेबिनार से अच्छी चीज नहीं होती, जो भी मन में जिज्ञासा होती है ना वो पूछ सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में कौन कौन बिलीव करता है, हैंड रेज करो। और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट काफी लोग करते हैं। ग्रेट ग्रेट। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं लेकिन नहीं सीख पाते क्योंकि मुश्किल लगती है। ठीक है, ठीक है। महर्षि पराशर ने बोला था, उन्होंने अपने लिखा हुआ है कि जो ज्योतिष है वो एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्म की है। और अगर आप लोग सब यहाँ पर आए हो तो कहीं ना कहीं से आपका कनेक्शन जरूर है, ये भी बात पक्की है। तो नक्षत्र नाड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे कि नक्षत्र नाड़ी क्या होती है। लेकिन उससे पहले हम ज्योतिष के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये ज्योतिष का ही एक अंग है। ज्योतिष बहुत प्राचीन है, इसीलिए इसको बोला जाता है वैदिक। वेदों की एक नॉलेज जो कि हमारे जीवन जीने की कला बताती है, हमारे जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। आपको जान के ये हैरानी होगी, शास्त्रों में लिखा है कि जब बच्चा गर्भ में आता है तब से ही ज्योतिष शुरू हो जाती है, तब से ही प्लैनेट्स का रोल शुरू हो जाता है। और जब वो इस जीवन को भी जान छोड़ने वाला कोई प्राणी होता है ना, उसको भी 8 महीने पहले ही ऐसी ऐसी अनुभूतियां होने लग जाती है, वो भी उसको पता चलने लग जाता है। लेकिन इतना ज्ञान हम लोगों को नहीं है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी आज मैं आपको जो बात करूंगी, आज हम थोड़ी बात करेंगे, बताएंगे नाड़ी ज्योतिष क्या होती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करनी चाहिए, किस किस को करनी चाहिए। और उसके बाद एक लाइव वो भी लेंगे, यहाँ पर एक होरोस्कोप भी लेंगे कि कितनी ये आसान है। तो आपको बहुत मजा आएगा। तो मैं आपको कुछ शेयर करती हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए। शेयर करूँ। पुरुषोत्तम जी स्क्रीन नजर नहीं आ रही ना? आई थी मैडम, लेकिन वो पूरा डेस्कटॉप नजर आ रहा है। हाँ डेस्कटॉप आ गया, इसको खोल लीजिए आप। हाँ ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी। पहले हम नक्षत्र नाड़ी की बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी की बात ना की जाए तो वो तो अच्छी बात नहीं है।
तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी हमारे जैसे ही बच्चा भी जन्म लेता है तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? पंडित के पास जाते हैं, किसका नाम निकालना है। तो कहीं ना कहीं जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे जीवन के ऊपर इफेक्ट करते हैं और इसी से पूरा हमारा जीवन चलता है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? ये मदर है सारी साइंसेस की। जितनी भी हमारी साइंसेस निकली हुई है वो सारी की सारी साइंसेस जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी से निकली हुई है। और एस्ट्रोलॉजी का जो इतिहास है वो पुराना है। महर्षि पराशर जो थे वो सबसे पहले उन्होंने ज्योतिष के बारे में विवरण किया वैदिक में। उसके बाद समय समय पर बहुत तरह की ज्योतिष आई। उसके बाद जैमिनी ज्योतिष या फिर केपी ज्योतिष और भृंगनाड़ी ज्योतिष, तरह की ज्योतिष आई। बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग आए जिन्होंने अपने समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन किया। लेकिन जो ज्योतिष है वो सबकी एक जड़ है। चाहे आप न्यूमरोलॉजी पढ़ते हो, चाहे आप वास्तु पढ़ते हो, चाहे आप ओकल साइंस की कोई भी चीज पढ़ते हो, तो ये एक मदर साइंस है। और ये साइंस कहाँ से आई है? वेदास से आई हुई है। तो लेकिन जितनी भी साइंसेस है ना, हमारी एस्ट्रोलॉजी जो होती है हमारी बेस होती है राशि पे। ठीक है, हमारी 12 राशियां होती है। उसके अंदर हमारे क्या होते हैं? सबकी अपनी अपनी राशि होती है ना। अपना भविष्य देखते हैं तो कैसे देखते हैं? राशियों से ही देखते हैं ना सब लोग भविष्य अपना। तो राशि होती है, उसके अंदर 12 राशि होती है, 12 घर होते हैं, हाउसेज होते हैं, एंड उसके अंदर होते हैं 27 नक्षत्र। तो ये ज्योतिष के टूल्स होते हैं। इसके बिना ज्योतिष नहीं चल सकती। लेकिन क्या होता है कि जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता। जब हमारा प्रिडिक्शन वाला पार्ट आता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें वहां पर एस्पेक्ट भी देखने पड़ते हैं, कंजक्शन भी देखने पड़ते हैं, प्लेसमेंट भी देखने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है अभ्यास की। अब ज्योतिष के टूल 4 ही है। चाहे आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो उसमें टूल्स 4 ही हैं। उसके टूल्स है राशि, प्लैनेट, नक्षत्र एंड हाउसेस। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है उसके अंदर? सबसे इम्पोर्टेंट होता है राशि। ठीक है, राशि क्योंकि चेंज होती रहती है। हर एक पर्सन का नेचर अलग होता है। अब किसी का जो नेचर है गर्म है, किसी का नेचर ठंडा है, किसी का नेचर डुअल है, किसी का नेचर कंफ्यूजन में रहता है, कोई अपने डिसीजन नहीं ले पाता। ये डिपेंड करता है आपके राशि के हिसाब से। तो और हाउसेस, हाउसेस हमेशा फिक्स रहते हैं। हमारी ज्योतिष शास्त्र में 12 ही हाउस है, इससे ज्यादा हाउसेस हमारे पास नहीं है। ये 12 हाउसेस हमारे जीवन की 12 चीजें हमें बताते हैं, रिश्ते बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी इसका। लेकिन और उसके बाद आती है हमारे नक्षत्र। अब हम बात करेंगे, ये मैंने बिल्कुल छोटा छोटा आपको बताया है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये 4 चीजें इंक्लूड होती है, सारी ज्योतिष में इंक्लूड होती है। हम ज्योतिष करते ही क्यों है? हम एस्ट्रोलॉजी क्यों पढ़ते हैं या हम एस्ट्रोलॉजी क्यों जानना चाहते हैं? हमें पता है हमारे पास प्रॉब्लम है, लेकिन हमें चाहिए क्या? हम पहले प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, फिर हम सोल्यूशन जानना चाहते हैं। तो ज्योतिष के 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं ज्योतिष के। एक होता है हमारा, सबसे पहला पार्ट होता है प्रिंसिपल, कि ज्योतिष के प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल में हमारा क्या आता है कि हमारी कौन सी राशि है, हमारा नेचर कैसा है, वो कहाँ बैठा है, और हमें लाइफ में कब क्या मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हम जानते हैं, ये हमें पता चलता है प्रिंसिपल्स से, ज्योतिष के जो प्रिंसिपल्स है, जिसमें कि हमारा कवर होता है नक्षत्र, राशि, हाउसेस एंड प्लैनेट्स। 5वीं कोई चीज नहीं है। दूसरा आता है हमारा प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि हमारी लाइफ में हमें क्या मिलेगा, कब मिलेगा, हमारे इंडिविजुअल की प्लैनेट की पोजीशन क्या है, और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वही हमें जानना है ना, उसके अलावा तो हमें कुछ और जानना ही नहीं है। थर्ड पार्ट आता है समाधान, मतलब क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, जिसमें हम रेमेडी पार्ट का यूज करते हैं। ये एक टोटल ज्योतिष का मैंने थोड़ा सा आउटलुक बताया है, सो डैट कि आप लोग ये, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते होंगे। तो एस्ट्रोलॉजी एक वो समय, एक एस्ट्रोलॉजी जो होती है इज अ काइंड ऑफ स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, जो हम अपने जन्म के समय लेके आए हैं और हमारी लाइफ कैसे रहेगी। ठीक है,
अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नाड़ी नक्षत्र। नाड़ी नक्षत्र क्या होती है, ये कैसे डिफरेंट है। अभी मैंने बात करी प्रिडिक्टिव की, हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं, बहुत कुछ लर्न करते रहते हैं, लेकिन क्या एक ऐसा टूल है जिससे हम 1 सेकंड में प्रिडिक्ट कर पाए, या कोई एक ऐसी ज्योतिष की ही ये एक ब्रांच है जिसमें कि वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है, लेकिन इसका जो पार्ट है ये केपी ज्योतिष के द्वारा एक शॉर्ट गन मेथड है जिसमें आप सबसे ज्यादा काम आता है प्रिडिक्शन में। इसका जो बेस होता है ना, नक्षत्र होता है। जैसे क्या होता है कि हमारी जो 12 राशियां हैं, हमारी जो ब्रह्मांड के अंदर 360 डिग्री का ऑर्बिट होता है, उसके अंदर 12 राशियां होती है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो 12 राशियों में से जैसे कि मैं आपको बताती हूँ 12 राशियां कौन सी होती है हमारी, ठीक है। हमारी 12 राशियां होती है। हमारी एरीज फर्स्ट नंबर की राशि है जिसके लॉर्ड होते हैं मार्स। सेकंड नंबर की राशि होती है टॉरस जिसके लॉर्ड होते हैं वीनस। थर्ड नंबर की राशि होती है जेमिनी जिसके लॉर्ड होते हैं मरकरी। फोर्थ नंबर की राशि होती है कैंसर जिसके लॉर्ड होते हैं मून। फिफ्थ नंबर की राशि होती है लियो जिसके सन। 6 नंबर की राशि होती है जिसके लॉर्ड होते हैं वर्गो और जिसके लॉर्ड होते हैं मरकरी। 7 नंबर की राशि होती है लिब्रा जिसके लॉर्ड होते हैं वीनस। 8 नंबर की राशि होती है स्कॉर्पियो जिसके लॉर्ड होते हैं मार्स। 9th नंबर की राशि होती है सेजिटेरियस जिसके लॉर्ड होते हैं जुपिटर। 10 नंबर की राशि होती है कैप्रिकॉर्न जिसके लॉर्ड होते हैं सैटर्न। 11 नंबर की राशि होती है एक्वेरियस जिसके लॉर्ड होते हैं सैटर्न। और 12th नंबर की राशि होती है पाइसेस जिसके लॉर्ड होते हैं जुपिटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितने प्लैनेट है? 7। यहाँ पर कहीं भी 2 प्लैनेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हमारे राशि में 2 प्लैनेट्स की इन्वॉल्वमेंट आपको राहु और केतु की कहीं भी नजर नहीं आएगी। राशि जो है हमारे जो 7 प्लैनेट्स है उनको इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो राशि जो नक्षत्र होता है वो राशि का भी एक डिविजनल पार्ट है, ठीक है। तो नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट देन राशि। अगर आपको किसी का बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन करना हो तो हमें नक्षत्र पे जाना पड़ता है। तो नक्षत्र पार्ट होता है राशि का। जैसे हमारा 12 राशियां होती है 360 डिग्री में, ऐसे इन राशियों के अंदर 27 नक्षत्र होते हैं। तो उन नक्षत्र के भी जो लॉर्ड्स होते हैं प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन उन प्लैनेट्स के में 7 की जगह 9 प्लैनेट्स को लिया गया है, उसमें राहु और केतु को लिया गया है। तो इसलिए नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जानते भी होंगे कि जो जन्म का नाम भी निकलता है वो हमारा मून नक्षत्र पे निकलता है। जब हम जन्म लेते हैं हमारा राशि का जो नक्षत्र लॉर्ड होता है ना उसके नाम पे लिया जाता है। तो इसका मतलब हमारे नक्षत्र कितने इंपॉर्टेंट है। और जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र जो होते हैं नेचुरल स्टार्स होते हैं। नक्षत्र को ये संस्कृत एक वर्ड होता है उससे लिया गया और इसी तमिल भाषा से इसको कन्वर्ट किया गया है जिसका मतलब होता है लाइट लेना। नक्षत्र जो होते हैं नेचुरल लाइट से अपनी लाइट लेते हैं और राशि को एनर्जी देते हैं। तो हमारे राशि में भी जो हमें नेचर मिलता है उसका बहुत ज्यादा जो रीजन होता है ना, बहुत ज्यादा तो उसकी एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी होती है आपकी नक्षत्र की, नक्षत्र लॉर्ड की। अब जैसे आपका एरीज का राशि मार्स है, लेकिन हो सकता है नक्षत्र लॉर्ड मरकरी हो, तो उसमें कॉम्बिनेशन में आपका नेचर आता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया, लेकिन नक्षत्र नाड़ी क्या होती है हम यहाँ पर नक्षत्र नाड़ी करेंगे। नक्षत्र नाड़ी बेस है नक्षत्र पे, मतलब इसके अंदर आप नक्षत्र को लेके प्रिडिक्शन करते हो। जब हम वैदिक में करने जाते हैं तो हमें सारी चीजों को देखना पड़ता है, हाउस को कंसीडर करना पड़ता है, एस्पेक्ट को कंसीडर करना पड़ता है, हमें जो है किसका उच्च का ग्रह है, नीच का है, रेट्रो है, उसके बाद ही हम अनुभव के बाद अपनी प्रिडिक्शन कर पाते हैं। लेकिन जो नक्षत्र नाड़ी है वो नक्षत्र के बेस पे आपको प्रिडिक्शन करके देती है और 1 सेकंड में आप प्रिडिक्शन कर लेते हो कि किस पर्सन का कब इवेंट होगा, उसकी लाइफ में ये चीज है भी या नहीं है, होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। अब नक्षत्र नाड़ी जो है वो जो वर्क करती है ना पूरा, वो समझो कि एक हाउस के भी सब पार्ट्स पे चली जाती है। नक्षत्र नाड़ी
हाउस के नक्षत्र पे और सब लॉर्ड पे काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन वो 27 नक्षत्र भी मतलब जो हमारी 12 राशियां हैं वो 27 नक्षत्रों में डिवाइडेड है। 27 नक्षत्र भी आगे 9 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो वो उसका भी एक स्मॉल पार्ट लेते हैं जिसके ऊपर आपकी प्रिडिक्शन की जाती है। तो ये प्रिडिक्शन बहुत करेक्ट होती है, लेकिन इस नाड़ी नक्षत्र मेथड में ना ही आपको लगन चार्ट देखना पड़ता है, ना ही आपको कोई और चार्ट देखना पड़ता है। इसमें रेडीमेड होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाउस को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और कैसे ये किस टाइम पे ये फलित होगा, जो कि आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो जैसे कि नाड़ी नक्षत्र काम करती है अपने प्लैनेट के नक्षत्र पे और सब लॉर्ड पे। मतलब जैसे मानो कि नाड़ी नक्षत्र ये कहती है कि जो नक्षत्र है वो प्लैनेट से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आपकी मान लो एरीज राशि है, लेकिन एरीज राशि का जो आपका नक्षत्र है ना वो आपका ज्यादा पावरफुल है रादर देन राशि। राशि का बार बार नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि हर ज्योतिष के अंदर जितने भी 12 भाव हैं उनको कोई ना कोई राशि गवर्न करती है। अभी जैसे मैंने आपको राशि के बारे में बताया, ऐसे हमारे जो ज्योतिष में 12 हाउसेज होते हैं, ये हाउसेज ना हमेशा फिक्स रहते हैं, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होते। चेंज होती है हमारी राशियां, कभी भी हमारे हाउसेज कभी चेंज नहीं होते। मतलब अगर हमारा फर्स्ट हाउस है तो वो हमेशा ही आपको किसी भी पर्सन का ये बताएगा कि लगन कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी बॉडी कैसी है, क्या उसका वेट जल्दी बढ़ता है, क्या उसका वेट जल्दी रिड्यूस होता है, या उसकी अपनी वर्किंग कैसी है, उसके अंदर प्रोकास्टिंग तो नहीं है। ये सारा कौन बताता है हमें? लगन बताता है। जैसे कि अगर यहाँ पर किसी का मान लो यहाँ पर 1 है, कोई यहाँ पे ज्योतिष जानता है जो हैंड रेस करे? कोई एस्ट्रोलॉजी जानते हैं? हाँ जी, राजकिरण सर। राजकिरण सर, आपके लगन में कौन सी राशि आती है? 4 नंबर 80। 4 नंबर। अब वो घर हाउस फर्स्ट ही रहेगा लेकिन राशि 4 नंबर, ठीक है। अब 4 नंबर राशि है तो सर का जो नेचर होगा ना, सर का अब इसमें 4 नंबर वाली नेचर आएगी, सारी कैंसर लगन वाली सारी नेचर आएगी। अब कैंसर लगन क्या होता है? कैंसर लगन वाले बहुत इमोशनल होते हैं। कैंसर लगन पानी की तरह होते हैं, बहुत किसी का भी दुख इनसे देखा नहीं जाता। तो ये पानी की तरह अब बहुत सॉफ्ट होते हैं, लोग इनसे फायदा उठा लेते हैं, लेकिन ये किसी का फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या राशि चेंज होगी, राशि के नेचर के हिसाब से आपका नेचर चेंज हो जाएगा, लेकिन हाउस इज सबका सेम ही रहेगा, लगन सबका सेम ही रहेगा। जी सुरेश सर। एक बारी मैं थोड़ा करा लेती हूँ फिर आपको बताऊँ। तो मतलब कहने का मतलब ये था, अगर किसी की एरीज राशि है तो उसके अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा रहेगा। तो ये राशियां बदलती है मगर हाउसेस नहीं बदलते। ये हाउसेस आपको जैसे फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी बताता है, सेकंड हाउस आपकी वेल्थ बताता है, फैमिली बताता है, स्पीच बताता है, राइट आपकी आंख मतलब आपकी राइट आई कैसी है वो बताता है। तो ये सारा कुछ आपके 12th हाउसेस जो हैं वो सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज बताती है। थर्ड हाउस आपका बताता है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स कैसे रहेंगे, ये आपको भाई बहन कैसे रहेंगे आपके, ये सारा कौन बताता है? हमारे थर्ड हाउस। तो राशि यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है लेकिन हाउस कभी भी डिफरेंट नहीं होंगे। फोर्थ हाउस आपको ये बताएगा कि हमें अपना घर कब खरीदना है, हमारी मदर कैसी है, हमारा गाड़ी कब होगी, ये सब कौन बताता है? हमारा हैप्पीनेस, हमारा सेटिस्फेक्शन फोर्थ हाउस बताता है हमारा, ठीक है। फिफ्थ हाउस हमारा एजुकेशन, बच्चे बताता है। सिक्स हाउस होता है हमारे डेप्थ, डिजीज बताता है। सेवंथ हाउस हमारा मैरिज, ट्रेवल बताता है। और एट्थ हाउस हमारे बीमारियां, लंबी बीमारियां, कुछ भी हमें हेल्थ इश्यूज है, हमारी लाइफ में मिस हैपनिंग्स होनी है वो बताता है। नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य बताता है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि मैं आपको एक पूरा आज आपको उसका बताऊं, हाँ, नाड़ी के हिसाब से। 10th हाउस हमारा
ऑक्यूपेशंस बताते हैं, हमारी वर्किंग बताते हैं। 11th हाउस हमारा गेन्स बताता है। 12th हाउस जो होता है हमारा फॉरेन कंट्री का बताता है। 12th हाउस जो होता है हमारा एक्सपेंसेस बताता है, हमारे कितने खर्चे। ये सब 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 एस्ट्रोलॉजी में कोई आप किसी भी टाइप की करते हो, ये हाउसेस नेवर चेंज। ठीक है। अब आपके पास कोई आता है और पूछता है मेरी शादी कब होगी, कंफ्यूजन होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप नाड़ी ज्योतिष करते हो, नक्षत्र नाड़ी, तो इसमें बहुत आसान है। अब आसान कैसे है, इसके एक बहुत फिक्स से रूल है। ठीक है। नाड़ी ज्योतिष ये कहती है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने आपको नक्षत्र बताए थे ये तो हम उसमें ही पढ़ेंगे कि हमारे जो होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं और इनके जो लॉर्ड्स होते हैं, जैसे राशि के अंदर नहीं ऐड किया गया ना केतु को और राहु को, लेकिन नक्षत्र में किया गया है, क्योंकि 3-3 नक्षत्र के एक लॉर्ड होते हैं। जैसे अश्विनी, मेघा, मूला, इसका लॉर्ड होता है केतु। तो ऐसे करके 27 नक्षत्र के हमारे 9 प्लैनेट जो होते हैं लॉर्ड होते हैं। अब हम बात करेंगे कि बेनिफिट क्या है नक्षत्र नाड़ी को। नक्षत्र नाड़ी को करने का बेनिफिट ये कि आपको बहुत आराम से पता चल जाता है कि इवेंट कब होगा और आप 1 मिनट में प्रिडिक्ट कर पाते हो। इसके रूल्स क्या है, इसके रूल्स भी बहुत फिक्स है। ये टीम वर्क में काम करते हैं। यहाँ पर अगर आपकी कोई प्लेनेट की दशा चल रही है ना, वो काम नहीं करेगी, वो तीनों में काम करेगी। यहाँ पर जो यूज होता है ना, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और प्लेनेट। लेकिन यहाँ पर नक्षत्र लॉर्ड से भी पावरफुल है सब लॉर्ड, और प्लेनेट से भी पावरफुल है उसका नक्षत्र लॉर्ड, और नक्षत्र लॉर्ड से भी पावरफुल है सब लॉर्ड। यही इसकी एक थ्योरी है कि इनमें तीनों में जाके टीम वर्क काम करती है। अगर एक ने भी डिनाइल कर दिया, मान लो आपके स्टार लॉर्ड ने डिनाइल कर दिया, तो आपको काम नहीं होगा, आपका प्लेनेट कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके सब लॉर्ड ने बोल दिया तो काम हो जाएगा। सब लॉर्ड क्या है, वो 27वां हिस्सा है, मतलब राशि के नक्षत्र का भी बहुत छोटा सा पार्ट है। तो वहीं पर जो है आपके जितने भी इवेंट्स होते हैं वही स्टैंप लगाते हैं कि हाँ इस पीरियड पे इवेंट्स होंगे। अब गोल्डन रूल्स क्या है नाड़ी के, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। गोल्डन रूल्स हैं, 12th हाउस ऑफ एवरी हाउस डिक्रीज द रिजल्ट। इसके 5 ही रूल्स हैं। हर हाउस का 12वां हाउस उसके हाउस के रिजल्ट्स को कम करेगा। हर हाउस से 12वां हाउस उससे हाउस के रिजल्ट को कम करेगा। और सेकंड हाउस से रिलेटेड सेकंड हाउस उसे जो है, ये गलत लिखा हुआ है, या इंक्रीज करेगा। ठीक है। अभी मान लो अगर मुझे शादी देखनी है तो इसका 12th हाउस, यहाँ से हमारे हाउस शुरू होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। ये इसके रिजल्ट को कम करेगा। और इससे मतलब हर हाउस से 12वां हाउस, इससे 12वां हाउस ये हो गया, इससे 12वां हाउस ये हो गया 6th हाउस। अगर हम इसको मेन हाउस मानेंगे ना, अगर हमने मैरिज देखनी तो हम इसे मेन हाउस मानेंगे। ठीक है। मतलब अगर हमने लगन को लिया तो लगन का 12वां हाउस कौन सा, वो ये। किसी भी हाउस का 12वां हाउस उसके रिजल्ट को माइनस करेगा और सेकंड हाउस उसके रिजल्ट को प्लस करेगा। दिस इज द रूल ऑफ द नाड़ी ज्योतिष। ठीक है। 12वां हाउस आपके रिजल्ट को कम करेगा और सेकंड हाउस आपके रिजल्ट को बढ़ाएगा। सेकंड रूल इसके अंदर है कि आपका वो सब लॉर्ड है वो ज्यादा पावरफुल है नक्षत्र लॉर्ड से भी और प्लेनेट से भी। नक्षत्र लॉर्ड ज्यादा पावरफुल है प्लेनेट से, प्लेनेट तीसरे नंबर पे आता है। इसका कहने का मतलब ये है, सपोज आपकी ये वाली आपकी हॉरोस्कोप है और इसमें आपको शादी में ये मान लो 1 नंबर का लगन है यहाँ पर, और यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर हमारी तुला राशि होती है। तो तुला राशि का जो लॉर्ड होता है वो होता है वीनस। अब वीनस का जो लॉर्ड है, हमने तो ये देख लिया अभी शादी होगी क्योंकि वीनस है यहाँ पर, लेकिन जो वीनस का नक्षत्र है वो वीनस से ज्यादा पावरफुल है यहाँ पर। अब वीनस का नक्षत्र कुछ भी हो सकता है और उसका जो सब लॉर्ड है वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो ये तीनों मिलके रिजल्ट दे सकते हैं, भले ही वीनस की दशा हो। तो ये टीम वर्क में काम करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ आएगा, आपको बहुत आसान लगेगा कि ये कैसे इतनी आसानी से हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा सुनने में।
और जो टाइम प्रिडिक्शन होती है ना, वो हम देखते हैं, इवेंट देखते हैं हम उसकी दशा से। मेन दशा, सेकंड दशा मतलब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। इसमें महादशा का रोल आता है पहला। अगर महादशा आपकी मना कर रही है तो काम नहीं होता। दूसरा सेकंड, बीच वाली दशा में उसके बाद वो यस करती है। तीसरा, आपकी अंतरदशा भी उसको यस करती है। मान लो अगर आपकी मेन दशा मना कर रही है, लेकिन सेकंड दशा जब आएगी, मतलब उसकी अंतरदशा आएगी, तो आपका काम हो जाएगा। अगर ये भी मना कर रही है तो प्रत्यंतर दशा में हो जाएगा। और तीनों मिलके ही ये रिजल्ट देते हैं। अभी तो बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा। देखो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे 9 प्लैनेट्स होते हैं। आपके पास ये सारा कुछ अवेलेबल होता है, नॉन पेड सॉफ्टवेयर में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा किसी का प्लैनेट सन है, ठीक है, प्लैनेट कौन है, सन। इसका नक्षत्र देखो यहाँ लिखा है ना, प्लैनेट कौन है, सन। इसका स्टार लॉर्ड कौन है, इसका स्टार लॉर्ड है वो भी सन है। और इसका जो सब लॉर्ड है वो राहु है। अभी कौन कौन से हाउस दे रहा है, 7, 7, 1, 10 एंड 12। जो मैंने आपको यहाँ पर हाउस पढ़ाए थे, 7 हाउस, जैसे मैरिज का है, बिजनेस का है। अब यहाँ पर जो भी आपके इवेंट होंगे, ये तीनों मिलके ही देंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी क्लास में कि जब ऐसे हॉरिजॉन्टल आए या वर्टिकल आए तो वो कैसा रिजल्ट देंगे। अब ये आपका सन पूरा 7, 1, 10 एंड 12 का देगा, चाहे कहीं का भी इफेक्ट हो। अभी किस पीरियड में पूरे होंगे वो आप देखो, दशा या अंतरदशा से देखोगे। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ एक डेट ऑफ बर्थ। पुरुषोत्तम जी, जी मैम। एक सेकंड देना मुझे, एक जी सेकंड। जी। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, जैसे अभी आज ये मेरे पास होरोस्कोप आई, ठीक है, इसकी मैं आपको डेट ऑफ बर्थ भी बता देती हूँ अगर आपको किसी को देखना हो। उन्होंने पूछा कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही है। ठीक है, अभी हमारे पास, हमने तो इसका आपके वो नहीं दिया, लेकिन अगर अभी अगर आप दशा देखते हो इसमें तो आपको नजर आ रही होगी कि इस टाइम पे इसका इस टाइम पे जो इसका चल रहा है, इसका चल रहा है मरकरी में बुध। ठीक है, मरकरी में राहु चल रहा है। ठीक है, मरकरी में राहु चल रहा है इसका। तो अभी अगर इसका मरकरी है, अगर आप इसमें जाके देखें, ठीक है, मरकरी की हम पूरा देखते हैं, मरकरी की इसकी महादशा चल रही है। अगर आप इसको देखते हो तो आप देखोगे ये हमारा सन है, 9 प्लैनेट्स का आपको ये पूरा दिया हुआ है। आपको सबको ऐसे ही कहीं कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको रेडीमेड मिलेगा। ठीक है, ये सन है, जैसे ये मून है, ये मार्स है, मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है, सेट्रन है, राहु है, और ये केतु है। अब इसके पीरियड चल रहा है मरकरी का। ठीक है, अब एज फॉर ज्योतिष, अगर इसका हमें एज फॉर अगर हमें इसको देखना है अभी, तो कि इसकी शादी होगी या नहीं होगी, तो हम इसका देखेंगे। शादी के लिए हम देखते हैं 7th हाउस।
ठीक है, अगर 7th हाउस और 11th हाउस का संबंध आता है, 7 और 11 नंबर आते हैं तो शादी होती है। सपोर्टिव नंबर 2 सेकंड हाउस यानी फैमिली, मतलब 7 नंबर उसकी शादी होगी, 11 नंबर प्रॉफिट का होता है, शादी से लाभ होगा, और सेकंड नंबर उसकी फैमिली बढ़ेगी। तो 7 नंबर का होना बहुत जरूरी है, 7 और 11 का होना बहुत जरूरी है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है शादी होगी, हम शादी हो जाती है उसके बाद भी डाइवोर्स हो जाते हैं, क्या इसकी मतलब आपके पास तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको शादी के कंसर्न में ही बता रही हूँ। तो शादी के लिए आप हाउस देखोगे 7th हाउस, 11th हाउस, और उसकी फैमिली का देखोगे सेकंड हाउस। अब एज फॉर रूल जैसे हमने बताया कि हर प्लैनेट का जो 12th हाउस होता है वो उसके बेनिफिट को कम कर देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है, ठीक है, और हर हाउस से दूसरा हाउस जो होता है उसके बेनिफिट को बढ़ा देता है। तो अब इसका जो माइनस करेंगे इसके हाउसेस वो इसको करेंगे 6 हाउस कर देगा, ठीक है, 10th हाउस कर देगा क्योंकि वो 7 से 6 12th हो गया, उधर 11 से 6 12th हो गया, 11 से 6 जो हो गया वो 10th हाउस हो गया, और सेकंड से जो नेक्स्ट हुआ 12th वो फर्स्ट हो गया। तो अगर मैं इसका मरकरी में देखूं आपके सामने तो इस, हाँ जी सर, नहीं मैडम बल पढ़ाइए। हाँ जी, अब इसमें अब मरकरी का देख, अभी क्योंकि मरकरी अभी इसके हमने आपको दिखाया कि इसकी महादशा क्या चल रही है, बुध की चल रही है। इस पीरियड में अभी अगर आप इसका छोटा पीरियड भी जाके देख रहे हो, छोटा पीरियड भी आप इसका देख रहे हो बुध में, तो राहु का चल रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा, राहु का चल रहा है इसका, ठीक है। अगर मैं इसके अभी नंबर्स देखती हूँ तो इसका मरकरी के अंदर, मरकरी की पूरी टीम के अंदर इसका कोई 7 नंबर नहीं आ रहा है कहीं से, ना इसका 7 आ रहा है, ना इसका 11 आ रहा है, इसका 2 और 11 आ रहा है, जिसमें 7 नहीं आ रहा, 2 और 11 आ रहा है इसके अंदर जुपिटर में। ये पूरी टीम जो है मरकरी की है, मतलब मरकरी प्लैनेट की महादशा चल रही है उसकी, और उसका जो नक्षत्र है वो मंगल है, और उसका जो सब लॉर्ड है वो जो है इसका जुपिटर है। अब ये तो इसको नहीं प्रॉमिस कर रहा है शादी देने का, लेकिन मंगल बुध की महादशा में तो इसको नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको प्रॉमिस सिर्फ दे रहा है छोटा सा, मतलब बहुत कम परसेंटेज में आ रहा है। ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि कितने रिपीटेशन में आना चाहिए तब आपका इवेंट होगा। अब आपने दूसरा देखा कि इसका राहु का आ रहा है, मंगल में मार्स मरकरी में आपने देखा ना राहु आ रहा है। अगर आप राहु का भी इसका देखेंगे तो 1 और 10, 1 10 12 आ रहा है, फिर इसका राहु में, राहु ही इसका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है 1 10 एंड 12, फिर इसका मार्स में आ रहा है 1 3 एंड 10। कहीं पर भी इसका जो है शादी का प्रॉमिस नहीं आ रहा, तो अभी इसकी शादी नहीं होगी। अब इसके बाद जब इसके राहु के अंदर जब नेक्स्ट इसका जो अंतरा आएगा उसमें इसकी शादी होगी। अगर अभी इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बोला अब चांसेस नहीं है, लेकिन जब आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई जो इसकी शादी को डिनाइल कर रहे हैं, नंबर होने नहीं दे रहे, रिश्ते खूब आ रहे हैं इनके, लेकिन इनके डिनाइल हो रहे, तो आप क्या करोगे, इसके 10th वाले की आप रेमेडीज कराओ। तो हम इसको इसमें 1 सेकंड में देख लेते हैं, नक्षत्र नाड़ी में ये सब आपके पास रिटर्न होता है। आप अपने इवेंट्स को 1 सेकंड में देख लेते हो कि इवेंट कब होगा और किस समय पे होगा। अभी मान लो अगर ये मुझसे पूछते हैं तो मैं अगर इनका नेक्स्ट देखती हूँ तो अभी इनका राहु में जब प्रत्यंतर आएगी ना, तब उसमें इनका जो अगर बेनिफिशियल होगा तो 7 नंबर दे रहा होगा इनको। 7 नंबर अगर आप इनके पूरे चार्ट में देखते हो तो इनको सन देता है। तो इस पीरियड में इसका जब सन आएगा तब इनका रिश्ता हो सकता है। तो ऐसे हम इसको 1 सेकंड में निकाल लेते हैं, हमें कुछ नहीं देखना पड़ता, 1 ही मिनट में इवेंट, चाहे आपको ज्योतिष कितनी भी आती हो, आपको बस हाउसेस की नॉलेज होनी चाहिए और ये आपको 1 सेकंड में आ जाता है। पहले हम थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद इसकी बात करेंगे। स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए जी। और मैडम जब तक आप वो पोस्टर भी अगर निकाल के बता दे सकें तो। हाँ मैं बता मेरे देती हूँ, मैं बता देती नहीं हूँ। क्लास का, हाँ क्लास का ही बता रही, मैंने उसी की बात। क्लास का बता दीजिए।
मैं इसमें कराने वाली क्या हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, बेसिक टूल्स क्या है सारा कराऊंगी, प्लैनेट, नक्षत्र, राशि। इसके साथ साथ आपको बेसिक की भी पूरी नॉलेज हो जाएगी। हाउसेस क्या होते हैं, इनके सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि जब मैं आपको सिर्फ यही जानना होगा, जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैं फॉरेन जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं फॉरेन में सेटलमेंट होगी या नहीं होगी, या मैं फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए जाऊंगा, तो वो सब के लिए आपको हाउसेस को पता ही होने चाहिए। फिर गोल्डन रूल्स क्या है नाड़ी के, फिर ज्योतिष इसके नाड़ी ज्योतिष के प्रोफेशन, आपको कौन से प्रोफेशंस की क्या वो होते हैं, सारे प्रोफेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बिजनेस या जॉब है, ट्रांसफर इन जॉब है, इसके क्या योग होते हैं, मैरिज स्टेटस, टाइम ऑफ मैरिज, आपकी मैरिज नहीं हो रही है, आपके मैरिज में कौन से टाइम पे होगी, चाइल्ड इश्यूज आपके सारे इसके अंदर आएंगे। आपको इसके अंदर फॉरेन ट्रैवलिंग, मतलब इसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजी में होते हैं। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, और फॉरेन में आपको अपनी लोन कब ले सकते हो, कौन से पीरियड में आप लोन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको कौन से लिटिगेशंस लग सकते हैं, किस पीरियड में लग सकते हैं, और आपको जो है आप किस टाइम पे आपको हाउस मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब मिलेगी। कभी कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि मेरे फादर ने या मेरे किसी रिलेटिव ने या मेरे किसी दादा ने मुझे कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, क्या वो मुझे मिलेगी। आप 1 सेकंड में देख के बता दोगे कि हम आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो किस पीरियड में मिलेगी। तो ये सारा कुछ, और कैलकुलेशन ऑफ इवेंट एंड टाइम ये सिखाऊंगी सारा, और रेमेडीज भी बताऊंगी कि उस पीरियड में अगर वो काम नहीं हो रहा तो उसके लिए आप क्या रेमेडीज कर सकते हो। आपको सिर्फ विद इन 2 या 3 मिनट्स में इन 2 चार्ट से आप पूरी प्रिडिक्शंस कर लोगे। जी मैम। ये मैडम सिर्फ गन क्लास का पॉइंट है। पोस्टर क्या रहता है? क्लास का पोस्टर शेयर कर सकते हो? 1 मिनट देखती हूँ, ये तो मैं आपको गन पॉइंट्स बता रही हूँ, जी बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको गन जी 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 1 जी। मिनट चार से। इसको स्टॉप। अच्छा ओके, 1 मिनट, पहले एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं भी कर देती हाँ हाँ, हूँ। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन ले लूं मैडम? हाँ जी, ले लो क्वेश्चन। जी, जी संजीव जी, कुमार जी प्लीज आप अनम्यूट करें। संजीव कुमार जी अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? हाँ हाँ जी, जी आपका क्या क्वेश्चन है सर? मेरा क्वेश्चन है कि मैम सारी राशि हिंदी में बताएं तो अच्छा होगा, समझ में आएगा। सारी हिंदी में भी बताऊंगी, इंग्लिश में भी बताऊंगी, कोई चिंता नहीं जी करें आप। जी एक क्वेश्चन पूछते हैं सर मैम। हाँ हाँ, पूछो। हाँ कि मेरा नाती का जन्म हुआ है 4 दिसंबर, 4 अक्टूबर अच्छा 2022 को। ओके, इसके बाद जन्म से ही उसको हार्ट प्रॉब्लम, अच्छा तो उसे, ठीक है, हाँ तो उसका रेमेडीज कैसे पता करूं? मैं अभी आपको लास्ट में बताती जी जी। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू वेरी मच। हूँ। सेजल जी प्लीज अनम्यूट करें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ये जो आपने चार्ट दिखाया था, यही चार्ट हर उसके लिए फिक्स रहेगा या अलग अलग रहते हैं? नहीं, चार्ट आपका फिक्स रहेगा बिल्कुल, आपको तभी तो ये करने में बहुत मजा आएगा। आपको अच्छा, कुछ भी ज्यादा वो करना पड़ेगा। कुछ भी क्वेश्चन हो सब में बस यही चार्ट यूज होगा? नहीं, योग तो आपको बताने पड़ेंगे ना मुझे सारे, हाँ जी हाँ जी। इसके लिए क्वेश्चन तो आपका अलग होगा, लेकिन आप विद इन अ फ्यू मिनट्स में ही आप कर पाओगे। ऑलराइट ठीक है। जैसे अभी आपने मान लो आपको किसी ने फॉरेन का पूछा है, ठीक है, जैसे फॉरेन के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे कि उसके जो कॉम्बिनेशन है 3, 9 और 12 से आ रहे हैं क्या। तो हम्म। आप उसको देखोगे, उसके कॉम्बिनेशन देखोगे, और आप उसको 1 सेकंड में बता दोगे, ठीक या है। अभी नहीं हो पा रहा है या कब हो पाएगा, तो वो भी आप बता दोगे। जी जी। प्रिडिक्शन मैडम, ये प्रिडिक्शन प्रणाली है ये एक तरीके से। बेसिकली ये प्रिडिक्शन बेस ये है, और खासकर जो अगर आप किसी भी लाइन में हो ना, तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है बाकी साइंसेस में आप इसको बहुत अच्छे से रेमेडियल पार्ट में यूज कर पाओगे। राइट राइट, ठीक है मैम। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। राधे राधे जी, सुमेधा जी से बात कर लेते हैं। सुमेधा जी राधे राधे।
राधे राधे। हेलो, हाँ जी, राधे राधे मैम, राधे राधे सर। जी मैम। जी मैम, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये एक तरह से प्रश्न कुंडली जैसा भी है कि जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया ना कि किसी ने अपने बेटे के मैरिज के लिए पूछा, तो ये एक तरह से प्रश्न कुंडली के तौर पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। देखो, प्रश्न कुंडली के तौर पे, प्रश्न कुंडली से भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्यों? प्रश्न कुंडली में ना आप सिर्फ टाइम की प्रिडिक्शन करते हो, उसके लिए भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आपको क्या मिल रहा है? आपको सिलेक्टेड मिल रहा है, आपको वो प्लैनेट क्या दे रहा है, वो नक्षत्र क्या दे रहा है, पूरा आपको पता चल रहा है। आप बिल्कुल चेक कर पाओगे कि हाँ ये दे रहा है या नहीं दे रहा, किस टाइम पे दे रहा है और ये नहीं दे रहा। अभी मान लो किसी ने कुछ अपना हाउस खरीदना है, ठीक है, आपने देख लिया कि उसका जो अभी चल रहा है समय, या जो उसका प्लैनेट चल रहा है उसको नहीं दे रहा, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि उससे इम्पोर्टेंट, प्लैनेट से इम्पोर्टेंट क्या है? उसका नक्षत्र। और नक्षत्र से इम्पोर्टेंट क्या है? उसका स्टार लोड। स्टार लोड को हम बोलते हैं नक्षत्र, और सब लोड को हम बोलते हैं एसबी, ठीक है। अब उसमें मैंने आपको फर्क क्या बताया कि हमारे 12 हाउसेस, 12 राशियां होती है, 12 राशियों के जो लॉर्ड है वो 7 प्लैनेट्स ही है, 9 प्लैनेट्स नहीं है। लेकिन जो नक्षत्र है उसके जो लॉर्ड है वो 9 प्लैनेट्स है, पहली बात। दूसरा, नक्षत्र उसका भी सब पार्ट्स है, मतलब नक्षत्र मेन होता है, वो राशि को नेचर देता है अपनी, वो जो नेचुरल लाइट होती है उसको देता है। सपोज आपका भी एरीस राशि है और आपके दूसरे का भी एरीस राशि है, कभी आपने महसूस किया है कि उसके नेचर में और आपके नेचर में फर्क क्यों है? ये इतने बेसिक लेवल पे काम करता है, इतने अंदर तक चला जाता है, क्योंकि राशि का सब पार्ट नक्षत्र, और नक्षत्र का भी आगे पार्ट स्टार, सब लोग। तो ये वहां पे जाके आपके इवेंट, आप बहुत बार हाँ जी मैम, जो अभी आपने एग्जांपल बताया था, जैसे ये 3 कैटेगरीज में से मान लो 7 और 11 सिर्फ एक में ही आ रहा है आउट ऑफ 3, और कोई मैरिज का पूछता है, तो उसको हम कितना एक्चुअली मानेंगे कि उसकी हो पाएगी कि नहीं? अब जैसे अगर जैसे उसकी महादशा चल रही है आपकी बुध की, ठीक है, अब आपको दिख रहा है उसमें 7 और 11 आ रहा है, आपको दिख रहा है प्लैनेट्स में नहीं आ रहा, तो बहुत कम चांसेस है आपको 7 और 11। अगर 7 और 11 इकट्ठे आ गए और वन टाइम आया है तो उसकी वन टाइम में थोड़ा सा फिर भी कर देगा, क्योंकि 7 और 11 दोनों ही बेनिफिशियल हाउस है। 7 मेन हाउस होता है शादी के लिए, और 11 बेनिफिशियल हाउस होता है। किसी भी चीज के लिए आपको 11th हाउस की जरूरत पड़ती है, तो इसकी हो जाएगी। लेकिन मान लो खाली आपको आ रहा है कि 6 और 11 आ रहा है, उसको शादी में प्रॉब्लम आ रही है, 11 दिखा रहा है, बेनिफिट हो सकता है, आप उस टाइम पे उसको 7th हाउस की रेमेडी करो। अब आपने देख लिया कि भाई महादशा में जो प्लेनेट चल रहा है उसके तीनों देखने हैं आपको, है ना, इसके तीनों का आपका बनाया आएगा, आपको सिर्फ अप्लाई करो, आपको नहीं देखना कि कहाँ से वो सब स्टार आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है। अब आपने दूसरी दशा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस दशा में हो जाएगा, अगर उसमें भी नहीं आ रहा तो तीसरी में हो जाएगा, तो हो जाएगा जहां से भी उसके कॉम्बिनेशन आएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं देखना। ओके मैम, ठीक है। बाकी मैम आप ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब कोई पूछना चाहे तो? हाँ, अभी पहले इसको ले ले फिर देख। पहले ले लेते हैं मैडम, क्वेश्चन बाद में ले लेंगे। दिखा देती पुरुषोत्तम जी नो प्रॉब्लम जी। ये मैं दिखा देती मैडम एक क्वेश्चन ले लो, मैं दिखा देता हूँ, लाइट आ गई शायद। अच्छा ठीक ठीक जी लाइट आ गई, आप एक क्वेश्चन ले लो, इसको स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। हाँ ठीक, हाँ जी। राजीव जी से बात कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए राजीव जी से बात नहीं की। राजीव जी थैंक यू नमस्कार। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया राजीव जी, आप कैसे? गॉड ब्लेस मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, मैं कुछ छोटा सा एक क्वेरी ये पूछना था कि लेट्स से कि भी जिनको मतलब बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो लेकिन आपका ये वाला कोर्स करके मतलब एटलीस्ट ही गेट टू नो कि जो मेन पॉइंट्स है वो बता सकता है बेसिकली। बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी इसमें बताऊंगी ना, जितनी इसमें जरूरत नहीं होती उससे भी ज्यादा बता। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इसी की क्वेरी थी मेरे को ये पूछना। थैंक यू सो मच मैम। क्वेश्चन मैडम, ये क्वेश्चन मैं भी पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पता, तो क्या वो भी ये ज्वाइन कर सकते हैं क्लास जो हमारी अपकमिंग आने वाली है? जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता ना, वो भी ज्वाइन कर सकते। बस, तो अभी आपको जो स्लाइड्स दिख रही थी ना, उसको आप भूल भी जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपको जीरो से बताया जाएगा और बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है। क्लास के बारे में अभी और चर्चा करेंगे, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। और आज मैंने लिंक के अंदर एक चीज डाली थी
कि आपको इसके अंदर बहुत बढ़िया ब्लेसिंग मिलने वाली है, गिफ्ट। अगर किसी ध्यान से कोई लिंक देखता है तो उसे पता है कि आज जो भी वेबिनार में आया उनको कितना बड़ा फायदा होने वाला है, तो वो भी अभी रिवील करेंगे। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सबको प्रॉब्लम आती है सिर्फ प्रेडिक्शन में। आप डॉक्टर के पास भी कभी जाते हो, आपको ये नहीं जानना बीमारी क्या, अब ये जानना इलाज क्या है। ये आपके ट्रीटमेंट्स कर देगा कि भाई अब ये होगा या नहीं होगा। बहुत सारे 1 सेकंड के अंदर आप पता लगा ले तो आपको, क्योंकि जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, हमें बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स देखने पड़ते हैं। अगर हम D7 अगर हम मैरिज देख रहे हैं तो हमें साथ में D9 भी देखना पड़ेगा। फिर कौन से प्लेनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, किसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, किसका किसके साथ कंजक्शंस आ रहा है। ऑल दो वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, उसके लिए आपको बहुत अभ्यास और समय चाहिए होता है। ये आपको एक शॉटगन मेथड, आपने 1 सेकंड में देख लिया कि हाँ शादी होगी या नहीं। अभी जो मैंने आप लोग के साथ होरोस्कोप शेयर की है, ये एक ऐसे पर्सन की होरोस्कोप है जो कि मंथ के अंदर 2 से 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। आई कैन गिव यू द डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो इफ समबडी वांट्स। फिर भी रिश्ता नहीं हो रहा, परेशान हो गए घर के लोग, इतना परेशान है कि कुछ भी कर ले भैया रिश्ता हो जाए। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट ना होने की बात नहीं हो पा रही। तो ये हम सब कौन बताते हैं, ये सब प्लैनेट्स बताते हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशंस बताते हैं। जी 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 मैडम, डॉक्टर रोमी जी का ले लेते हैं। जी डॉक्टर। रोमी मैम, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? कहाँ गए? चले। कांतिलाल जी का ले लेते हैं। जी कांतिलाल जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी मैडम ने जो ये बताया, चार्ट बताया, वो कोई सॉफ्टवेयर से लिया है, कोई उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर है? ये सर मैं आपको जो चार्ट बताऊंगी ना, ये अनपेड आपको अनपेड सॉफ्टवेयर है, या बहुत आसानी से आपको कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको उसको डाउनलोड करेंगे और उसमें से आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें गोचर भी यूज करेंगे आप? इसमें आपको एक चीज और बताऊंगी कि कभी जैसे क्या होता है ज्योतिष में, जैसे कि 7 प्लैनेट्स है, राइट, उनके कुछ ना कुछ कारक तत्व है। जैसे सूर्य हमेशा हमेशा हमारी सोल ही है। सूर्य जो है हमारा पिता का कारक भी है, ठीक है, जॉब का कारक भी है, गवर्नमेंट जॉब का कारक भी है। तो वहां पर हम उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, हर एक किसी के प्लैनेट से। तो हम ट्रांजिट भी आपको यूज करना बताएंगे कि आप ट्रांजिट भी इसके साथ यूज कर सकते हो, लेकिन काम तो आपका ये भी कर देगा पूरा, आपको जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैं आपको एडिशनल ट्रांजिट बताऊंगी, आप ट्रांजिट्स भी कैसे यूज कर सकते हो। तीसरी बात, कृष्णमूर्ति पद्धत और ये पद्धत, नाड़ी पद्धत, ये दोनों में फर्क है? हाँ, किशन पद्धति का ही ये पार्ट है, नाड़ी पद्धति। किशन पद्धति भी जो नक्षत्र पे ही डिपेंडेंट है। किशन पद्धति में यूज होता है कि आप उसमें 2 चीजें ली जाती है कि आपका जो प्लेनेट है वो कहाँ बैठा और किस राशि में बैठा है। हाउस लिए जाते हैं, और नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा और किस राशि का है, वहां पे सिग्निफिकेटर्स लिए जाते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड के आपको 75% पे आते हैं, 24 डी लेवल का काम कम करते हैं ना। फिर हम टेनेंटेड और अनटेनेंटेड देखते हैं कि कौन अपनी पूरी पावर यूज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको बहुत करने पड़ते हैं। ये क्या इजी मेथड है प्रिडिक्टिव के लिए, मतलब आपने 1 मिनट में शॉटगन मेथड देखा और अपना यूज करो। अच्छा, इसको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा? अगर आपकी कई चीजें नहीं मिल रही, क्योंकि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन क्या कहता है, अगर आप शास्त्रों को भी पढ़ते हो वैसे भी, कि जो बच्चे का जन्म का टाइम है, जब उसका हेड दिखता है ना, तब का नोट कर लेना चाहिए, या बच्चा रो रहा है तो वो करना चाहिए। लेकिन जो आपके पास एक्चुअल टाइम आता है ना, तो वो आता है तो डॉक्टर्स देते हैं। तो कभी कभी 10 से 15 मिनट्स का डिफरेंस हो जाता है। हाँ, तो भी सबलॉट चेंज हो जाएगा ना मैडम? सबलॉट तो चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि तो मिनटों में रहता है। यस, क्योंकि आपके 9 पार्ट में 3 डिग्री 20 मिनट में तो हो ही जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप इवेंट को मैच करो। अच्छा, थर्ड फोर्थ इसको कस्प कुंडली यूज करते हैं ना, कस्प? इसमें आपका कस्प यूज होगा, इसमें आपके एपी चार्ट यूज करो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी,
तो जी मैडम, अब मैं शेयर कर सकता हूँ। हाँ सबसे पहली बात तो ये है कि 12 तारीख से ये क्लासेस आ रही हैं नक्षत्र नाड़ी के ऊपर। 5 डेज की ये वर्कशॉप रहेगी। आप सब लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि केवल प्रिडिक्शन आपको अगर एक्यूरेट करनी है और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि राजीव जैन जी ने क्वेश्चन पूछा उससे क्लियर हो गया। और बहुत ही इजी, जैसे कि मैम कह रही है ना कि एक बार सीखने के बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप किसी की भी प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो ये तो बेहतरीन टूल लग रहा है मैडम मेरे को। क्लासेस का टाइमिंग जो है वो 9:15 का रहेगा इवनिंग टाइम का, और 7665559566 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, सर्टिफिकेशन सब कुछ मिलने वाला है। ग्रुप सपोर्ट हमेशा मिलता ही है। और ये जो 3540 है ये विथ जीएसटी है, तो बहुत ही कम अमाउंट है। और आज आपने देखा होगा कि मैंने जब लिंक डाला है, मनीष जी से मेरी बात हुई थी, मनीष जी ने बोला था बहुत सारे लोग यूट्यूब से आते हैं, बहुत सारे बाद में आते हैं, बहुत सारे रिकॉर्डिंग देख के आते हैं, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए कि जो वेबिनार में हो उनको कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छा टाइम देते हैं। तो मैंने आज छोटी सी एक लाइन डाली थी, डू नॉट मिस टुडेज ऑफर इन द वेबिनार। तो जितने भी लोग वेबिनार में हैं उन सब के लिए खुशखबरी ये है, देखिए बाकी सब लोग जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख के आएंगे उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप सब लोग जो भी हैं, जो भी ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है और उनको लगता है कि उनकी प्रिडिक्शन में और बेहतरी आ सकती है, अगर आप नहीं जानते इसको तो जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आप किसी भी अदर ओकल्ट फील्ड से भी हैं तो भी ये ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये जीरो से सिखाया जाने वाला है और ये बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है। और जैसे कि चित्रा मैम पढ़ाती हैं, आप सब लोगों को पता है, ये बहुत सारे लोग जुड़े हुए ही हैं हमारे से। जो नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ, चित्रा मैडम लगभग 15 से 16 साल तक से एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में काम कर रही हैं और बहुत ही बेहतरीन उनकी प्रिडिक्शन जाती है। और वो सारा का सारा जो भी उनके पास होता है पूरा का पूरा देने का प्रयास करती हैं। तो इन 5 दिनों की वर्कशॉप के अंदर हम इन नक्षत्र नाड़ी के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। बहुत अच्छी तरह क्लास चलेगी, 1.5 से 2 घंटे क्लास होती है। तो ये 5 दिन में सीखेंगे, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब मैंने बता ही दिया है आपको। ऑफर आप सब लोगों के लिए ये है कि जो भी ये क्लासेस ज्वाइन करेगा उसको सिर्फ 1770 रुपए देने हैं इस वेबिनार में जो है। यानी कि जब तक ये अपलोड होगा जाएगा, तो कल 12 बजे से पहले पहले, दिन को 12 बजे से पहले पहले जो भी ज्वाइन करेगा उसको 1770 है, क्योंकि आप सब लोग अभी तक वेबिनार में बैठे हैं। जब कल ये सुबह अपलोड होगा, लोग देखेंगे, उसके बाद ये 3540 ही रहने वाला है। तो एज सुन एज पॉसिबल हो सके 12 बजे से पहले ज्वाइन कीजिए। जो लोग चित्रा मैडम को जानते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और हर बार हम यही प्रयास करेंगे, जो भी अपना अमूल्य समय देगा उसे वेबिनार में कुछ ना कुछ दिया जाए। जैसे कि हमारी एक साल्ट मैजिक की क्लास थी, उसमें हमने कहा था कि पहले 15 लोगों को ये बेनिफिट है और 15 लोगों को ही वो बेनिफिट मिला। तो आप सब लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सब लोगों में से कोई ये क्लास ज्वाइन करना चाहता है, कल सुबह 12 बजे तक, मैं अगर रात को 12 बजे ही बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है, किसी के पास पेमेंट का दिक्कत होती है, किसी के पास क्या होता है। वैसे 1770 रुपए तो हर एक व्यक्ति के पास होते हैं, बस ये बटन दबाया और हो गया आपका काम। जिसके पास बैंक डिटेल नहीं है वो मुझसे फोन करके या व्हाट्सएप पे मांग सकता है आज रात तक, मैं आपको उसकी बैंक डिटेल भेज देता हूँ और आप फटाफट फटाफट ज्वाइन करें। लेकिन मैं आपको एक क्लियर कट बात बताना चाहता हूँ कि ये सुबह 12:01 का अगर स्क्रीनशॉट होगा तो वो चीज नहीं होगी। आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ, एक और भी क्वेश्चन आ रहा है कि जीपे नंबर वगैरह पूछ रहे हैं लोग, तो मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे। हमेशा बैंक डिटेल सेम ही रहती है, फिर भी मैं आप सब लोगों के लिए एक बार दे देता हूँ, क्योंकि आप वेबिनार में हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा परेशानी होगी। इसलिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मनीष के मौर्य और स्टार साइन पे जितनी भी क्लासेस होती हैं उसका पेमेंट एक ही जगह जाता है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट सिर्फ शेयर मेरे नंबर पे करना है, 7665559566, जो नीचे नंबर दिख रहा है उस पे शेयर करना है और बैंक डिटेल सामने दी हुई है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे 7967517666 है। बैंक डिटेल अगर कोई बैंक ट्रांसफर करना चाहता है तो भी दी हुई है।
तो आप इस पे पेमेंट कर ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैडम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जी जी जी। मैडम अगर इसको कोई सीखेगा तो उसके बेनिफिट क्या है? एक तो प्रिडिक्शन कर पाएगा और उसकी रेमेडीज भी आप बताने वाले, राइट? देखो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो कुछ नहीं जानता वो कर सकता है। और आप सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। जी मैम। दूसरा बेनिफिट ये है, ओकल साइंसेस के किसी भी फील्ड में हो, आप न्यूमरोलॉजी में हो, आप टैरो में हो, आप हीलिंग में हो, आई थिंक की प्रॉब्लम सबकी सेम ही होती है। हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, मनी की प्रॉब्लम्स हैं, जॉब करूं या बिजनेस करूं, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, लव अफेयर है, क्या वो शादी तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, मैं फॉरेन जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं फॉरेन में सेटलमेंट होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें। और एक मुझे जो सबसे अच्छी बात इस एस्ट्रोलॉजी की लगती है, नक्षत्र नाड़ी की, इसकी सबसे अच्छी पार्ट ये है कि अगर आपका किसी टाइम पे टाइम खराब चल रहा है, आपको उसमें जो नंबर्स दिख रहे हैं कि हाँ इसका 12th हाउस ये दिख रहा है, आप उसकी रेमेडी कर लो, वो आपको एक बड़ा बेनिफिट। प्रिडिक्टिव अगर एस्ट्रोलॉजी में नंबर 1 पे आती है तो नक्षत्र नाड़ी आती है। जैसे डिफरेंट होती है, जैसे आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हो वो आपको एनर्जी देते हैं, वो नंबर्स। आप वास्तु की बात करते हो वो आपको एनर्जी देते हैं। प्रिडिक्टिव साइंस में जो फलित ज्योतिष है वो वैदिक जो है पूरा फलित करने पे है, लेकिन अगर प्रिडिक्टिव की बात करते हैं तो उसमें नंबर 1 पे आती है कि आपको प्रिडिक्शन कैसे करनी है। और बाई चांस आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ का टाइम नहीं है तो भी आपको उस दिन का मून साइन तो पता चल ही जाएगा। आप उस दिन की डेट ऑफ बर्थ को डालोगे तो चंद्रमा से आपको पता चल जाएगा। और जब भी आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि अगर सामने वाले को बिजनेस की प्रॉब्लम है, वर्किंग की प्रॉब्लम है, नो डाउट इसको प्रॉब्लम है 10th हाउस से रिलेटेड, काम की प्रॉब्लम है। और कौन कौन हमें काम देता है वो भी आपको पता चल जाएगा जब हम कारक तत्व पढ़े। आज कुछ चीजें लोगों को नहीं लगी होंगी जो ज्योतिष नहीं जानते, क्योंकि मुझे बहुत शॉर्ट टाइम में ये सारा कुछ बताना था कि क्या क्या चीजें होती है। ज्योतिष पहले बहुत तो जॉली घोष मैम का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में, उन्होंने इनरोल किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू टोली मैम। और मैं आप सब लोगों को एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि 5 डेज का जो कंटेंट है, 5 दिन का कंटेंट स्टार साइन पे सबसे लोएस्ट प्राइस में मैंने आज ये ब्लेसिंग दी है आपको मनीष जी की तरफ से। आज तक कभी भी 5 डेज की क्लास कभी भी विथ जीएसटी इंक्लूड 1770 में नहीं हुई है और ना होगी। ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो भी आज वेबिनार में आज यहाँ उपस्थित है उन सभी के लिए। मैडम ने जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस की हैं, 5 दिन की, 7 दिन की, 15 दिन की, कोई भी 5000 से कम नहीं की है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी 3500 समथिंग की थी। ये आज 1770 सिर्फ सुबह 12 बजे तक है। ये आप सब लोग ध्यान दें। बात करते हैं मैडम आप सब लोगों से, बहुत हो गया। रोमी मैम शायद आ गई। 1770 कंचन जी कह रही हैं, बिल्कुल मैडम आपने सही लिखा है, 1770 विथ जीएसटी, यानी कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है, जिसमें 6 मंथ तक आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, पीडीएफ मिलेगा, इसके अलावा ग्रुप सपोर्ट मिलेगा। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैडम हमेशा अवेलेबल रहती है। ग्रुप के अंदर जो भी आप क्वेश्चन डालेंगे उनका एज सुन एज पॉसिबल आपके पास आंसर आता है। लाइव क्लासेस रहेंगी, कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, मैडम लाइव लेंगी, आपके सारे क्वेश्चन आंसर लेंगी। बहुत मजा आने वाला है क्लास के अंदर, आइए ज्वाइन कीजिए। रोमी मैम से बात करते हैं। रोमी मैम नमस्कार। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे। आप सब कैसे हो सर? मैम बढ़िया मैडम, बढ़िया। सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मैम का, मैडम बिल्कुल, अगर बहुत आप बहुत इजाजत दें तो। स्वागत है मैडम आपका, बोलिए ना मैडम। हम तो कहते हैं Thank you. ज्यादा से ज्यादा फीडबैक शेयर कीजिए ताकि जो नए लोग हैं उन्हें भी पता पड़े। सर पहली बात तो मैं यही कहूंगी, ये जो मैम का आज का जो कोर्स है ये तो मैं ज्वाइन कर रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैम का तो मैं कोई कोर्स छोड़ना नहीं चाहती। सर मेरा एक्सपीरियंस आप सुन लो। मैं मैम से हमने वो कर रही थी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। सर मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, उसमें भी मैम ने हमें इतने अच्छे तरीके से सिखाया सर, आप बिलीव करना मेरी बात पे। जब हमने ये कोर्स कंप्लीट करा सर, जैसे आज मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, कल ही मेरे को उससे अपने फादर को रेमेडीज देने की जरूरत पड़ गई। और सर उन रेमेडीज से मेरे पापा को, सर उनका नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ था, उनको प्रॉब्लम आ गई और जितने भी टेस्ट करवा रहे थे सब नॉर्मल आ रहे थे। और मैम ने जो हमें रेमेडीज दी वो रेमेडीज मैंने करी सर, उससे उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। वो प्रॉब्लम
सामने आ गई, उनको इन्फेक्शन निकला। सर एक और एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ मैं। मैम से हमने ऑयल अरोमा थेरेपी का कोर्स किया था। सर वो जी, जी। ऑयल मैंने अपने फादर को बना के दिया, तो उससे उनको आराम आना शुरू हो गया। जी। और ये तो मैं कहती हूँ मैम के मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतने थोड़े-थोड़े टाइम में हमें इतने ज़्यादा नॉलेज दे दी, इतनी ज़्यादा नॉलेज दी है कि मतलब इतने पैसों में सर डॉक्टर भी वो इलाज नहीं कर सकता जो मैंने अपने पापा का कर दिया। जी, जी, जी। और इसके लिए बिल्कुल। सर मैं मैम का, आपका और मनीष सर का सबका थैंक यू करती हूँ कि आप लोगों की वजह से हमें मैम मिली और हमारे लिए मतलब एक गॉड का रूप लेके आ गई हैं। आप भी सर। थैंक यू, मैडम थैंक बस ये ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, राधा रानी की कृपा है मैडम, तो बस चल रहा है। और हमारा मोटो हमेशा यही है कि एक बेयर मिनिमम अमाउंट में कोर्सेज लाए जाएँ, लोगों को एजुकेट किया जाए, उन्हें अपनी लाइफ में अपग्रेडेशन मिले। हमारी वजह से किसी की अगर एक परेशानी भी दूर होती है ना, मामूली सी भी, तो हमारे दिल को जो सुकून मिलता है ना, उससे बड़ी तो कोई भी दौलत नहीं है दुनिया में। और सर बिल्कुल। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं आप सब लोगों के साथ। और चित्रा मैम का तो आपको पता ही है। यस एक सर। कहते हैं ना, एक नायाब हीरा है। आपने देखो, आप तो फर्स्ट टाइम में इम्प्रेस हो गए और बहुत लोगों ने बहुत सारी क्लासेस की हुई है। मतलब कि आप, यस मैं सर। अगर यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट्स को लूँगा ना, तो आप खुद सोचोगे कि क्या चमत्कार होगा। नहीं तो सर, थैंक यू लेना वेरी चाहिए मच। क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी पता चले। जी, मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ अगर आपके लाइफ में कभी भी ब्लेसिंग्स आती है, तो ऐसे वेबिनार्स में आके ज़रूर बताना चाहिए, ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले कि नहीं, ये इन चीज़ों में कुछ है, हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और हम उनकी बेहतरी के लिए काम करें। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा यस, थैंक फीडबैक यू आपने सर। किया। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम। बात करते हैं कुछ नए लोगों से भी जिनका कैमरा ओपन है। संजीव कुमार जी का कैमरा ओपन है। राधे राधे सर। जी सर, प्रणाम सर, बोलिए सर। मैं अपने नाती के बारे में पूछ रहा था, कुछ जानकारी मिल सकती है? बोलिए ना सर, बोलिए, क्या हाँ, जानकारी लाना चाहते? अच्छा, आपका क्वेश्चन पूछना, मैडम हाँ, बताएंगे अभी कुछ? बता हाँ। देते हैं, हाँ पूछो पूछो। चलो बता देते हैं, बताए, पूछिए सर। 4/10/2022 को जन्म हुआ है पूर्णिया, बिहार में। हम्म, उसकी उसका राशि धनु पड़ता है और छठे घर में चंद्रमा है और 7वें घर में शनि है। हम्म। तो आप जी, बोलो 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 बोलो। तो क्या ये दोनों ग्रहों से संबंधित उपाय किया जा सकता है? वही वाली बात है उसका ना सर। हाँ, प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। प्रॉब्लम, उसके हार्ट में छेद है। छेद है, चलो आप इतनी चीज जन्म से जानते हो तो मुझे ये बताओ सन कहाँ पर है। सन तीसरे घर में है। तीसरे घर में। लगन कौन सा है। धनु लग्न है। धनु लगन है, ओके। केतु कहीं से एस्पेक्ट कर रहा है क्या। लग्न में कर्क है, चौथा घर बैठा हुआ है लग्न में। ठीक, ठीक है ठीक 4। है ठीक है। 4 तारीख का जन्म है ना। तो जी, आपने क्या करना, देखो आपने क्या करना है। अम, आपने उस बच्चे को कितना कितने टाइम, ये भी तो बहुत छोटा है बच्चा। बहुत छोटा, 2 महीना हुआ है। वो भी है ना। अभी उनकी मम्मी को बोलना, मम्मी करेंगी, ठीक है। जी, उनकी मम्मी को बोलना कि संडे के दिन पे उनको 700 ग्राम, वो क्या बोलते हैं, 500 ग्राम जो गुड़ है, गुड़। 500 ग्राम गुड़, हाँ 500 ग्राम गुड़, और वो देना है मंदिर के अंदर रखना है 500 ग्राम गुड़, ठीक है। जी, 500 ग्राम गुड़ को मंदिर मंदिर में रखना है 5 संडे को, ठीक है। उसके अलावा जी, तो बच्चा जब नहाता है ना, तो बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा आपने केसर या हल्दी को मिक्स करके उस बच्चे को नहलाना है, बहुत थोड़ा सा, जी, ठीक है। वो उसको नहलाना है। तीसरा आपको क्या करना है, मंडे के दिन पे शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाना है, ठीक है। और जल जब चढ़ाओगे ना आप, उसके अंदर थोड़ा सा डाल देना काला तिल, ठीक है, 2-4 दाने काला तिल डालने हैं। और उसमें से थोड़ा सा जब आप जल चढ़ाओगे, तो जब वो जल गिरता है ना शिव जी के पास से, वो जल थोड़ा सा लेके आ जाओगे और मंडे मंडे को बच्चे हाँ, को पानी में डाल के नहलाओ। हाँ, ये उपाय तो कर रहा हूँ। हाँ वो करो।
तो आप इतना करो इससे, तो आपको बेनिफिट होगा। बाकी अब जो उनकी दशाएं वगैरह हैं, अंतरदशाएं हैं, कब तक है ये प्रॉब्लम, कब तक नहीं है। सूर्य की दशा में सूर्य की अभी चंद्र की अंतर्दशा चल रही है। हाँ, तो ये उपाय आपको बहुत काम करेगा, आप ये वाला उपाय करो। थैंक ठीक यू है, मैम, थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। और बच्चा जल्दी स्वस्थ होगा ऐसी हम कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए, बहुत ही अच्छी विद्या है ये। राजकरण भंडारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। उन्होंने भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दिया। बात करते हैं देव जी से। प्लीज कैमरा अगर आप ओपन कर पाए देव जी, या जो भी क्वेश्चन हैंड रेस है जिनका, अगर वो कर पाए तो, नहीं तो आप बात कर सकते हैं। अनम्यूट कर जी पा रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार जी सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे महादशा डिनाई कर रहा है टोटली, तो आगे लेंगे ना इवेंट में? देखो, अगर वही तो मैंने बताया, जैसे आपने उनका पूरा देख लिया, ठीक है, उनका पूरा टीम है। जैसे आप यहाँ ऐसे बस समझो कि प्राइम मिनिस्टर और क्या बोलते हैं अपना पीएम हो गए और अपने काउंसलर हो गए। मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर ने काम मना कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेन पावर ने मना कर दिया, प्रिंसिपल ने मना कर दिया, और टीचर ने अपनी क्लास में किया, तो उसकी क्लास में तो हो जाएगा ना। नाड़ी ज्योतिष में कहते हैं, अगर आपका प्लेनेट नहीं आपको दे रहा है तो उसको लॉर्ड आपको दे देगा। वो भी डिनाई कर रहा है, अगर स्टार लॉर्ड भी यस कर रहा है तो भी मिल जाए। ओहो, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। वो पीरियड आप देख राजीव लो, वो जी पीरियड जी। आप देख लोगे और आपको समझ में आएगा कि कितनी, मतलब अभी आपको आई डोंट नो कितना समझ में आया, मैं समझा पाई या नहीं समझा पाई। जब आप उसमें कनेक्शन देखोगे ना, आपको पीरियड तक एग्जैक्टली आ जाएंगे, क्योंकि महादशाएं हमारी चलती है बहुत सालों की। अगर मुझे कोई प्लेनेट मना कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वीनस 20 साल का, तो मेरी लाइफ में क्या काम नहीं होगा। लेकिन उसमें जो बीच का पीरियड होता है ना, अंतरदशाएं, वो भी चलती है मई सालों के हिसाब से, फिर प्रत्यंतर भी चलता है महीनों के हिसाब से। तो ऐसा नहीं होता कि कोई काम नहीं होता। अगर मेरे कार्मिक में ही नहीं है तो बात अलग है ना। तो वो चीज है, आप उसको। राजीव जी का ले लेते हैं। हाँ जी राजीव सर। जी राजीव जी, आपने तो क्वेश्चन ले लिया था। हाँ जी, नहीं मेरा क्वेश्चन हो गया था, बट अभी वो मैम ने बताया था ना रिगार्डिंग फादर की भी किस हिसाब से उनको इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आई जी जस्ट जी। ऑल्सो वांटेड टू शेयर समथिंग विच जो मैम के साथ हमने हमारे किया उन्होंने हमारे ऊपर। तो आई जी जस्ट जी। वांटेड, इनफैक्ट दिस इज ड्यूरिंग द टाइम वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की जब चल रही थी क्लासेस। जी जी और जी। इनफैक्ट मेरा माय मदर इन लॉ शी हैड कम फ्रॉम मेरठ से आए हुए थे, उनको डायलिसिस हुआ था, हो रहा था। और इन बिटवीन बड़ा सीरियस केस हुआ था उनके ऊपर, मतलब अनेबल टू, वो बैठ नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो मैंने उस समय मैम से रिक्वेस्ट करी थी कि मैम, मतलब दिस इज द केस विद माय मदर इन लॉ, तो प्लीज इफ यू कुड एडवाइस समथिंग फॉर हर, बिकॉज वी आर अनेबल टू सी, और कुछ हम कुछ कर नहीं सकते। तो तब मैम ने हमको जो, मेरे वाइफ को जो उन्होंने रेमेडी दी उनको, एंड दैट इज टचवुड, देयर नो सच वर्ड्स बेसिकली, कि किस हिसाब से जो उन्होंने कहा था वो उसको हमने करा, वैसे ही करवाया उन्होंने, और करके जिस हिसाब से उनको इम्प्रूवमेंट आई है, तो उसके लिए ब्लेसिंग्स तो मैम के लिए अनलिमिटेड है बेसिकली। लेकिन वही है कि टाइमली जो हेल्प उन्होंने कर दी उस समय, उसके लिए देयर नो वर्ड्स फॉर दैट। तो आई जस्ट वांटेड टू थैंक, और उन्होंने एक रेमेडी दी थी, बट दैट रेमेडी वाज मोर देन अ ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ अस। तो आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस टू मैम, मैं कि भी यस दिस वाज अ, मतलब यू नो, उनके लिए तो कितने करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो जो किया, दैट वाज रियली नो वर्ड्स फॉर दैट बेसिकली। थैंक I यू just सर। wanted to convey. Thank you so much, ma'am. देखो, थैंक यू राजीव जी। मेरा थैंक कहना यू फॉर ये है, शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस आफ्टर विद अस। लॉन्ग पीरियड ऑफ इन ज्योतिष ना एक जीवन जीने की कला है, ठीक है। इसको कभी भी, आपको लाइफ में कभी भी कुछ जब मिलता है, जब आप सरेंडर और फेथ करते हो, बिना उसके नहीं Very मिलता, true. ठीक है। और हर किसी की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी है, हमेशा ये नहीं देखना है खाली गिलास कितना है, भरा हुआ कहाँ से और आपकी ब्लेसिंग कहाँ से आएगी। Yes. जब आपने फाइनेंस का भी किया था, तब आपने देखा हाँ था जी, कि कितना कोर्स था, कितना सिलेबस था, कितना क्या था। शायद वेबिनार में अभी जो भी आज क्लास की भी बात करिए, बहुत पिन पॉइंट्स हैं, और लेकिन इसमें क्या है, बहुत सिंपल है। वहां पे नंबर देखिए और दशा देखिए, और आपने और अपनी मैम चीजें। आपने तो कैसे वो प्राइमरी में, हम जैसे प्राइमरी वाले थे, आपने तो हमको भी उस हिसाब से पूरा एबीसी करते कराते पूरा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पूरा क्लियर कर दिया। जबकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब उम्मीद नहीं थी मेरे को कि मैं कर पाऊंगा,
जिस हिसाब से एबीसी नहीं आती थी जिसको, और आपने धीरे धीरे वो एबीसी थे पूरे अल्फाबेट से पहले बता दिए और धीरे धीरे उसको ट्रैक पे ले आए, सारा कुछ वो काम हो गया हमारे लिए। बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर। थैंक थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैं एक बार और मैडम स्क्रीनशॉट लोगों को पूछ रहे हैं कहाँ पर शेयर करना है। देखिए ये बैंक डिटेल है, पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर 9675176666 है। और इस आप स्क्रीनशॉट उनको भी शेयर कर सकते हैं इस नंबर पर सर को। और ये नीचे वाला जो नंबर है 7665559566, ये मेरा नंबर है, आप इस पर शेयर कर सकते हैं। आपको दोनों के दोनों नंबर पोस्टर पे जहाँ से लिंक आया है वहां पर मिल गए होंगे। पोस्टर पे दोनों ही नंबर लिखे हुए हैं, एक पे आप करके दूसरे पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और ले लें मैडम। बिल्कुल। बात करते हैं मीनू सचदेवा जी से। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा, हमारे साथ तो बहुत ही अच्छा रहा है मैम का एक्सपीरियंस। जो मैडम बताती रही हैं करा है हमने, तो उससे बहुत ही बेनिफिट मिला है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। मैम आपसे जुड़े रहने के लिए आपने आप पता नहीं क्यों इंटरेस्ट भी बन रहा है, पहले इंटरेस्ट नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आइए मैडम, आपने तो हमारे साथ क्लास भी की हुई है। हाँ हेलो मैडम, अनम्यूट कर। हेलो हाँ जी जी सर, बहुत बहुत थैंक यू है जो उन्होंने स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। ये आप किसने बेनिफिट उठाना है किसने नहीं उठाना वो उसको सोचना है। जी जी जी। बात करते हैं तनुजा जी से। राधे राधे सर। राधे 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 मैम। राधे राधे। मैम मैं एक्चुअली अपनी बेटी के बारे में पूछ रही हूँ, उसको ना वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको एक्चुअली ग्रीन कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक्चुअली मैम उसके लिए ना मेरे को वो देखने पड़ेंगे, वो डिटेल्स डालनी पड़ेगी। मैम मैं आपका डेट ऑफ बर्थ बता दो। आप मैडम मुझे सुबह 11:30 बजे कॉल करना मॉर्निंग में, तो मैं मैडम से आपकी कंसल्टेशन बुक कर दूंगा, क्योंकि ये पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। हाँ जी मैम, वो जैसे अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था ना। तो अभी आपको कोई कोर्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नहीं सर, वो तो पता चल गया। हाँ कोई फॉरेन जाना ये वो, तो इसके लिए तो पूरा का पूरा देख के हाँ, फिर क्योंकि मैडम नंबर देखने पड़ेंगे ना, आपके नंबर्स आ रहे हैं या नहीं, है ना। हाँ। उससे एक्यूरेट आपको पता चल जाएगा कि अभी नंबर्स किस तरह के आ रहे हैं या किस समय पे आएंगे। संगीताज आईपैड सर, आपका नाम प्लीज आप अनम्यूट कर पाएंगे? अनम्यूट करिए सर। चलिए संजीव कुमार जी का ले लेते हैं। हाँ सर, कितना कल 12 बजे से पहले भेजना है? 1770 1770 1770 1770 जी। और नहीं, अगर आप 12 तारीख तक आना चाहते हैं तो 3540 रुपए है, अगर आप आज नहीं जब आपकी इच्छा हो तब। ठीक है सर, बहुत बहुत स्वागत है, सभी का स्वागत है सर। नहीं ज्वाइनिंग कर आप सर, आपने सब लोगों ने कीमती समय दिया है, इतनी लास्ट तक बैठे हैं, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने की झलक है, कुछ ना कुछ बनने का है, कुछ ना कुछ कहीं कोई तकलीफ में होता है। आप अपने लिए मत सीखिए, आप सीखिए लोगों के लिए, समाज के लिए सीखिए। जय कुमार जी का लेते हैं। जय कुमार जी, आवाज आ रही है मैम? आ रही है जी, बोलिए। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये क्योंकि ये आपने नंबर्स के ऊपर दिखाया है, जो भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, इस टाइप का मैंने कभी देखा नहीं है। तो ये किसने स्टार्ट किया? आपने स्टार्ट किया, अपना इन्वेंशन है ये? नहीं, आपने ज्योतिष पढ़ा है कभी? नहीं मैम। हाँ, उसमें लेकिन ग्रह होते हैं ना मैम, ये तो कुछ और ही चीज है। नहीं, आपने गलत सुना है थोड़ा। इसमें भी ग्रह ही होते हैं। राशि के लॉर्ड कौन होते हैं? अगर आप अपना भविष्य फल देखते हैं कभी, तो किससे देखते हो? नहीं, वो तो राशि होती है हमारी। तो राशि का लॉर्ड कौन होता है? राशि का लॉर्ड कौन? जय कुमार जी 2 मिनट सुन लीजिए, पहले आप मुझे बताओ, मैं आपको क्लियर करती हूँ ना, चाहे आप कोर्स की बात नहीं है, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ग्रह का जो आपकी राशि होती है उसका लॉर्ड कौन होता है?
राशि जो होती है आपकी नेचर होती है, ठीक है। अगर आपकी जो आपका जो राशि का लॉर्ड ग्रह ही होता है, प्लैनेट ही होता है, ठीक है। और प्लैनेट का जो नक्षत्र होता है, ये नक्षत्र बेस है, ये हमारी नहीं, ये भ्रंग, ये जो केपी है ना, किशन पद्धति का पार्ट है, प्रिडिक्शन पार्ट है। केपी के अंदर नक्षत्र को लिया जाता है, ये प्लैनेट के ही सब पार्ट्स को लेके आपकी प्रिडिक्शन की जाती है। प्लैनेट्स का जो दूसरा राशि का पार्ट होता है नक्षत्र, नक्षत्र का पार्ट होता है सब लॉर्ड, और नक्षत्र को ही स्टार लॉर्ड किया जाता है। हमने नहीं बनाई, ये बहुत एंशिएंट, हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम ऐसी एक साइंस बना पाए। शायद पता नहीं कितने जन्म पड़ेंगे। हम सिर्फ माध्यम है आप तक वो शिक्षा देने के लिए। और शुक्रिया हो। आपका कोई डाउट है जय कुमार जी, बताए, मैं उसे क्लियर करूंगी। अच्छा लगेगा आप अपने डाउट को क्लियर करोगे तो पूछे आप। हाँ बिल्कुल मैम आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आप दिख नहीं रहे हो। मैम आप अपना इसके ऊपर कोई बुक भी है मैम कोई? सर ये केपी पद्धति का ही पार्ट है। और दूसरी बात क्या है, जो आप 2, 2, 4, 5 बता रहे हो ना, प्लैनेट आपको राशि, अगर आप 12 हाउसेस देखते हैं उसमें कोई ना कोई राशि बैठी होती है। हाउसेस फिक्स है, किसी का 1 नंबर बैठा होगा, किसी का 4 नंबर बैठा होगा, किसी का 6 नंबर बैठा होगा। राशि की अपनी नेचर है, ठीक है। ठीक है मैम। वो जो नंबर दिखा रहा है वो हाउसेस दिखा रहा है। आप किसी से पूछने क्या जाते हो, अगर आप किसी से कुछ कंसल्ट करने जाते हो मैम, जो भी हमारी जैसे बच्चा नहीं हो रहा, मैरिज नहीं हो रही वगैरह वगैरह, जो भी। बिल्कुल करेक्ट। अब आप बच्चा किसी से पूछना चाहते हो कि मेरे को जी चाइल्ड इशू है, मेरे पे यहाँ पे बच्चा नहीं, ठीक है। तो वो किससे देखेगा? 5th हाउस से, क्योंकि 5th हाउस क्या बताता है? बच्चा, राइट। वो आप ये नहीं पूछने जाओगे कि मेरे यहाँ पर एरीज राशि है, एरीज राशि क्या बता रही है, नहीं। आप ये हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो वो नंबर्स दे रहा है ना, वो उन हाउसेस के नंबर्स दे रहा है, उन हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स दे रहा है कि ये प्लैनेट्स आपको इस हाउसेस के सिग्निफिकेट बता रहा है कि ये हाउसेस से रिलेटेड चीज होगी या नहीं होगी। आप मेरे से पूछने आओगे कि मैडम मेरे को बेबी नहीं हुआ, मेरी लाइफ में बेबी है या नहीं, तो मैं आपके पूरे प्लैनेट्स में, प्लैनेट्स तो 9 ही है ना, 9 से तो है नहीं, 7 मेन प्लैनेट्स है जिनकी बॉडी है, और जिनकी बॉडी नहीं है वो शैडो प्लैनेट्स हैं। तो मैं उनमें 9 में चेक करूंगी कि हाँ बेबी तो है, फिर इनका अभी क्यों नहीं हुआ, तो मैं चेक करूंगी इनका टाइम पीरियड, फिर मैं आपको बताऊंगी सर नहीं आपको होगा, लेट होगा, या इस पीरियड में होगा, या अभी होगा। देन अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गिव द रेमेडीज। तो मैम ये नंबर निकालने आप सिखाएंगे? ये बिल्कुल आपको रेडीमेड मिलेंगे सर। आपको तो यही तो एक इस ज्योतिष की यही तो एक बहुत अच्छी वो है कि आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, बस आपको सीखना है कि कैसे इनको हमें कनेक्ट करना। ये तो सब कुछ। तो मैम ये जो आपका 5 डेज में आ जाएगा मैम सारा, या इसमें बाद में भी कोर्सेज करने पड़ेंगे एडवांस वगैरह? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्रिडिक्शन में यहाँ आ जाएगा। देखो ज्योतिष हैज नो लिमिट। मैं ये नहीं कह रही, जितना मैं बता रही हूँ, हम जो प्रॉमिस करते हैं वो आपको देते हैं, ठीक है। यहाँ पुराने स्टूडेंट्स बहुत कुछ हैं जो नहीं करवाते, वो हम बताते बोलते भी नहीं। ज्योतिष की कोई लिमिट नहीं है। आप वैदिक ज्योतिष करो, जैमिनी ज्योतिष करो, आप केपी करो, आप भृंगनाड़ी करो, आप लाल किताब करो, ज्योतिष हैज नो लिमिट। और ये तो लिखा 1 जन्म नहीं 100 जन्म तक भी नहीं है, लेकिन इट इज अ इजी वे टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। यस मैम, यस मैम। जो आपको कोर्स कंटेंट अभी मैडम ने पिछली स्लाइड जब शो कर रही थी तो उन्होंने बताया था कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। जो 15 बुलेट पॉइंट्स 20 बुलेट पॉइंट बताए थे उन पे पूरी की पूरी चर्चा होगी। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर विद इन अ सेकंड में प्रिडिक्शन कर पाएंगे। जो हमने वो जो कंटेंट बताया था वो तो बहुत ज्यादा था। तो अभी तो बताया ही क्या होता। एक बात बताओ, 4th हाउस आपको 4th हाउस से रिलेटेड आपको गाड़ी भी देता है, मकान भी देता है, आपको सेटिस्फेक्शन भी देता है। आपने आके पूछा मुझे गाड़ी कब मिलेगी, या आपके किसी क्लाइंट ने पूछा आपको गाड़ी कब मिलेगी, आपने उस पीरियड को चेक किया कि आपका मार्स चल रहा है, और मार्स आपका 4 का नंबर नहीं दिखा रहा, ना ही उसका सबलॉट स्टार लॉट दिखा रहा है, ना ही सबलॉट दिखा रहा है। तो इस पीरियड में डिफिकल्ट है। लेकिन अगर उसका कोई सपोर्टिव नंबर दिखा रहा है, क्योंकि एक होते हैं मेन हाउसेस, एक होते हैं सपोर्टिव हाउसेस। जैसे मैंने आपको बताया नाड़ी नक्षत्र का रूल क्या है, 12th हाउस उसको हमेशा चीजों को रोकता है, और 2nd हाउस उसको हमेशा सपोर्ट करता है, राइट। ठीक है। अब 4th हाउस से 2nd हाउस कौन सा होगा? 5th हाउस होगा, वो उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन 3rd हाउस उसको नुकसान करेगा। मान लो उस टाइम
फ्री का नंबर आ रहा है तो मैं आपको बोल दूंगी, नहीं आपको आप देखने जाओगे लेकिन बात नहीं बनेगी। हाँ, इसके सेकंड पीरियड में ये चांसेस हो सकते, ऐसे ये हमारा मेन रहेगा। ठीक है मैम, ठीक है। आप आइए, आपको जीरो से सिखाया जाएगा सर। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि आपने ज्योतिष किया ही नहीं है ना, इसलिए आपको नहीं पता है। जिन्होंने थोड़ा बहुत ज्योतिष किया उन्हें पता है कि ये हाउसेस फिक्स रहते हैं, जैसा कि मैडम ने बताया। दशा अंतरदशा जी वो चेंज होते हैं। जी, और मैं मेरे सारे कोर्सेज में बेसिक ज्योतिष जरूर कराती हूँ। ये रोमी मैम, जितने भी लोगों ने किया है पता होगा, लोग सिर्फ वो बता देते, मैं पूरी ज्योतिष बेसिक जितनी भी होती है वो सारी, और उसकी पीडीएफ भी देती हूँ ताकि आपको पता हो कि बेसिक्स क्या है ज्योतिष के। ज्योतिष के 4 ही टूल्स हैं, 5वां कोई टूल है ही नहीं। तो स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे आप किसी भी तरह का एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करते हैं तो आपको बेसिक की जानकारी ऑटोमेटिक मिल जाती है, क्योंकि बेसिक उसमें इंक्लूड रहता है। इसलिए हम आपको ये नहीं बता रहे कि हम ये कराएंगे ये कराएंगे। ये जो बताया गया है वो 100% वहां पर डिलीवर होता है। मैं 2 और लोगों का भी मैडम धन्यवाद करना चाहूंगा। एक सेजल चड्डा जी हैं और एक कंचन प्रीतम जी हैं। दोनों ने इनरोल किया है, उन दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मच, और बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। आनंद जोग जी ने हैंड रेस कर रखा है। आनंद जोग जी प्लीज अनम्यूट करें सर। यस सर। सर मैं इसमें नया हूँ। एक्चुअली मेरा घर में ज्योतिष शास्त्र है, मेरे पिताजी करते थे, लेकिन वो कैसे पढ़े थे क्या वो मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन जी उसमें हाँ, लेकिन मैं अभी नया हूँ, एकदम जीरो से शुरू करना चाहता हूँ। तो कल मैं आपको ज्वाइन होता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, ये और आपके जज्बे को सलाम है सर। मेरे को पढ़ना ही था इसके बारे में, बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था। बाकी विद्या में सीखा हूँ, यानी रेकी सीखा हूँ, एंजल थेरेपी सीखा हूँ और सुजोग थेरेपी सीखा, सब सीखा, लेकिन मेरे को ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा चाहिए था, इसलिए मैं इसमें जीरो हूँ। लेकिन मेरे को ये अच्छे तरह से पढ़ने का है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये और मैं आज एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछिए सर। मैं मेरे ससुर जी के पास 25 ईयर्स काम किया, प्रामाणिक से काम किया, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम हो के मेरे को वो बहुत सताया। और बाद में अभी 1 से जैसे मैंने खुद का मेरा जो व्यवहार शुरू किया, बिजनेस, लेकिन उसका जो मैं ग्रोथ था वो 0 से 4 लेके 10 तक गया, फिर नीचे आने लगा, ऊपर जाता ही नहीं। इससे मैं क्या रेमेडी करूं या बाद में बोलेंगे आप? बाद में पता है क्या होता है, मैं सर आपको बताती हूँ। हमारी पूरी होरोस्कोप के अंदर 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे शादी हो गई, शादी से लाभ होगा या नहीं होगा? शादी तो दे रहे हैं, शादी तो बहुत लोगों का होता है, लेकिन डाइवोर्स भी तो होता है ना। तो आपकी यहाँ पे शायद हार्ड वर्क है, मेहनत है, बिजनेस है, लेकिन शायद आपको 11th हाउस सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वो सब, और उसको एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, चलो आपके माध्यम से औरों को बता देती हूँ। जो भी लोग हैं, मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी कराते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कराते हैं, उसके भी जो कुछ पार्ट्स है वो आपको डिटेल में दे दूंगी, कहाँ पर उसका होता है। आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब आपको 11th हाउस देखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर ऐसी चीज भी बताऊंगी, 11th हाउस आपके घर की कौन सी एनर्जी होती है, आपके घर के डायरेक्शन की कौन सी एनर्जी है। अभी मेरे को 11th हाउस का नंबर नहीं मिला, मेरे कर्मा नहीं है, ठीक है। अब ये तो सबको पता है कि लाइफ में हम अपने संचित कर्म लेके आते हैं, ठीक है। तो आप उसको कितने हद तक बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। किसी को बार बार मानने से हमारे कर्म भी चेंज हो जाते हैं, तो वो ब्लेसिंग आ जाती है। तो वो बताइए। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक, 11 बज गए मैम, चलते हैं। आप सब लोग आए, राजकिरण भंडारी जी का ने तो एनरोल भी कर लिया सर आपने, तो आपने हैंड रेस किया है सर। एनरोल कर लिया। क्लासें कब स्टार्ट कर रहे हैं वो पूछने का था। हाँ बस 12 तारीख से आपको बता दिया। 12 तारीख से मैडम 2 क्लासें आ रही हैं। आप सबको जानकर खुशी होगी, 2 क्लासें आ रही हैं मैडम की। एक 51 अचूक टोटके और उपाय की, वो दिन के टाइम पे चलेगी, आप मेरा स्टेटस चेक कर सकते हैं। और इवनिंग टाइम में 9:15 पे ये वाली क्लासेस चलेंगी, जिसका आज वेबिनार हो रहा है। तो आप सभी का दोनों में बहुत बहुत स्वागत है। दिन की क्लासेस भी आ रही है मैडम की। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, 7665559566। मीनू सचदेवा जी कह रही हैं, जी मीनू जी कोई बात नहीं, कर लीजिए आप।
बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सब लोग आए वेबिनार में। हमने भी कोशिश की जो भी वेबिनार में आए हों उन्हें एक अच्छा मोटा डिस्काउंट देने की, जितना हमारी श्रद्धा थी हमने दिया है आपको। अब आप सब लोगों से आशा है कि आप सब लोग ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जिस भी ग्रुप में है वहाँ बने रहिए। वहाँ पर बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारी ब्लेसिंग क्लास, बहुत सारी गिफ्ट्स वगैरह वहाँ आने वाले हैं। नया साल आने वाला है, जरूर बहुत सारी खुशियां आपके लिए लेकर आए। ये उसी प्रयास में है और बने रहिए जिस भी ग्रुप में है। एक दो मैसेजेस से बिल्कुल भी इरिटेट ना हो और आपको वहां पर बहुत ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी। जिनका भी हैंड रेस है और नहीं ले पाए माफी चाहते हैं। एक योगेश जी बार बार हैंड रेस कर रहे हैं। योगेश जी बोल दीजिए। जी योगेश जी। नमस्ते मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते जी। राधे राधे मैडम। राधे राधे राधे। राधे। मुझे ये बोलना है मैम कि आपका ये कोर्स 12 तारीख से है ना मैम? जी तो अब क्योंकि मेरा और एक कोर्स चालू है तो मैं इसके लिए कंफ्यूज था कि आपका कल से है कि 12 तारीख से, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन था। और ओके। दूसरी बात मैडम, आपका इस कोर्स में प्रोफेशन और बिजनेस से रिलेटेड सब कुछ बताया जाएगा कि फॉर एग्जांपल कोई अगर बिजनेस में फॉर एग्जांपल कोई कम कमा रहा है, फॉर एग्जांपल 40% कमा रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे इंस्टेंस ले लो कि मैं एक कोई बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें मैं 40% कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई अगर बिजनेस कोई दूसरी ग्रोथ से अगर मुझे 80% अगर मुझे बिजनेस में प्रॉफिट है जो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ग्रहों से अगर मुझे मालूम पड़े तो मैं वो बिजनेस एडॉप्ट कर सकता हूँ, वो मुझे पूछना है। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लो आपके एक फॉर एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपका वीनस 4 नंबर का दे रहा है, ठीक है, 4 नंबर दे रहा है, 4 हाउस का दे रहा है और मंगल भी दे रहा है। अब आप मुझे पूछ रहे हो कि मैडम मुझे क्या ज्यादा कर, किस में मैं ज्यादा डिलीवरी करूँ, ठीक है, क्योंकि कारक तत्व होते हैं ना। तो वीनस क्या आपको रेजिडेंशियल सोसाइटी हो गई, घर बना के आप कर सकते हो। मंगल है तो भूमि लेना। बरोबर। दोनों ही 4 हाउस का दे रहे हैं, लेकिन दोनों के प्लैनेट्स में फर्क है। ओके ओके ओके। तो आप यू कैन गेट अ मोर बेनिफिट। लेकिन एंड सेकंड थिंग व्हाट यू सेड अर्लियर कि ना 12th हाउस में अगर जो है जिसमें नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करें? कुछ उसके लिए आप मेरे को हम लोग को उपाय बताएंगे कि 12th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है और उसका साइड इफेक्ट अगर हो रहा है जो उसमें या तो उसमें परफॉर्मेंस में हम लोग को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप उसको बताएंगे कि उसके उपाय किस तरह से करें जिसमें हम लोग बेनिफिट मिले? बिल्कुल बिल्कुल। देखो 12th हाउस, पहली बात तो कोई भी हाउस नेगेटिव नहीं होता, लेकिन 12th हाउस खर्चे का होता है। ओके। हाउस हमें तंग कर रहा है, अब 12th हाउस के हम और भी एट्रीब्यूट देखेंगे। 12th हाउस से हम क्या देख कर सकते हैं? भी हमें 12th हाउस बहुत परेशान कर रहा है। 12th हाउस किसका होता है? मोक्ष का भी होता है ना। सही बात है। सकते हैं मंदिर के बाहर जाके कुछ डोनेट करेंगे तो हमारा 12th हाउस जो है ना, वो जो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा था अब वो कन्वर्ट होगा ड्यू टू वी आर डूइंग द गुड कर्मास। ओके 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 यूज करेंगे उस एनर्जी को ना डिफरेंट। ओके ओके ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। एक तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा मधुरम योगा सेंटर वालों जी हैं जो भी, उन्होंने भी इनरोलमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका पेमेंट रिसीव हो गया है। जो भी कंफ्यूजन है वो दूर कर लीजिए। 12 तारीख से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है। 12 दिसंबर से इवनिंग का इसका बैच है 9:15 का। नक्षत्र नाड़ी, एक प्रिडिक्शन की कला। विद इन अ सेकेंड में कुछ भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। 5 डेज की ये वर्कशॉप होगी। 3540 विथ जीएसटी इसका एनर्जी एक्सचेंज है। वीडियो रिकॉर्डिंग इसके अंदर 6 महीने तक ऐप पे आप पे मिलती है जो आप मोबाइल पे देख पाते हैं। पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाती है। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है कंप्लीशन ऑफ कोर्स का। 7665559566 पर और जानकारी आप ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9675176666 पे आप पे कर मुझे यानी कि 7665559566 पर स्क्रीनशॉट भेजकर अपनी सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं। एक बेनिफिट, आज जो ये वेबिनार देख रहे हैं, कल सुबह 12 बजे से पहले जिन लोगों ने भी एनरोलमेंट किया उसके लिए सिर्फ ये स्पेशल ब्लेसिंग है। 1770 रुपए देने हैं सिर्फ आपको और आप ज्वाइन हो जाएंगे। 12:01 पर अगर आपका स्क्रीनशॉट आया तो वो आपके लिए अलाउड नहीं। मैडम की एक और भी क्लास आ रही है, उसके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ।
2 मिनट का समय लगेगा। उसका वेबिनार भी मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप सब लोग चाहें तो वहां पर देख सकते हैं, जिन्होंने मिस कर दिया हो वेबिनार। ये भी 12 तारीख से ही आ रही है, लेकिन इसका टाइम जो है वो आफ्टरनून का है। किसी किसी को आफ्टरनून, बहुत सारी गृहिणियां होती हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको 12 बजे दिन में थोड़ा टाइम मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसकी भी मिलेंगी आपको। इसमें नोट्स आपको खुद बनाने रहते हैं, क्योंकि एक रेमेडी की क्लास होती है। इसमें 51 अचूक टोटके होते हैं, हर प्रॉब्लम को लेकर 3-4 यानी कि लगभग 12 से प्रॉब्लम जो मेजर व्यक्ति की लाइफ में रहती है, सबकी 2-3 रेमेडी करके मोर देन 51 टोटके आपको दिए जाएंगे, जो शॉर्ट होते हैं, परफेक्ट होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, किसी भी ग्रह को जाने बगैर समस्या सुनिए और उसके समाधान दे दिए। तो हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए जो क्लास होने वाली है, इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, ईच पार्टिसिपेंट विल गेट कस्टमाइज्ड रेमेडी ऑन द लास्ट डे के दिन। अगर आप पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको उसकी भी ब्लेसिंग इसमें मिलेगी। मैडम पर्टिकुलर आपका चार्ट देखकर आपको पर्टिकुलर रेमेडी देंगी। जनरल रेमेडी तो 51 मोर देन 51 आपको मिलने ही वाली। और अपने आप की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये क्लास भी आप जरूर करें, अगर आपके पास समय है तो। इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग वेबिनार में आए, धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे राधे करते हैं। मैडम सेशन अच्छा था, बहुत नई नई चीजें सीखने को मिली। थैंक यू वेरी मच। और लोगों के एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे थे। थैंक यू वेरी मच। और जिन लोग भी इनरोल किया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, आप सब लोगों का धन्यवाद। चित्रा मैम सेशन अच्छा था, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे टू ऑल, स्टे बेस्ट, गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू।